तो चलिए दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि भाई साहब जगरनॉट कोर्स में आज सबसे पावरफुल क्लास होने वाला है, जो कि है बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। आप सभी को पता है मेरा कितना पर्सनल फेवरेट है ये चीज, और इस मेथड से आप ना सिर्फ रेशियो बल्कि डिफरेंट डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक के क्वेश्चन बहुत फास्ट, बहुत ही इमीडिएट तरीके से बना सकते हो। बट उसको जानने के लिए उसका बैकग्राउंड में थोड़ा स्लो एंड स्टडी चलूंगा, जैसे कि आप सब कुछ बारीकी से चीजों को समझ पाए। तो चलिए और लेट नहीं करते, और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। हाँ, एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, नहीं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप सभी को रिक्वेस्ट है, बस इस जगरनॉट कोर्स को एक बार एनरोल कर दीजिएगा, ताकि इसके क्लासेस के टाइमिंग नोटिफिकेशन अपडेट्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, एक बार छोटा सा रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। अगर इस कोर्स का आपके अरिथमेटिक डेवलपमेंट में कोई भी अच्छा सा हाथ रह रहा है, तभी जाके कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर बोल लें तो कर देंगे, थोड़ा दिल से कीजिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। अब अपन बढ़ते हैं रेशियो बैलेंसिंग, लेकिन उससे पहले रिव्यू कहां करें, प्राइस डन। रिव्यू के लिए मैं लास्ट में आपको बता देता हूं, मेरे प्रोफाइल पे जब जाओगे तो आपको ये जगरनॉट कोर्स मिलेगा, वहां पे रेट कर सकते हो, स्टार्स दे सकते हो और रिव्यू भी दे सकते हो, ठीक है। रिव्यू कैसे करते हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हो सर, मस्त हेयर स्टाइल है, थैंक यू सो मच। आज ब्रेकफास्ट में क्या किया आपने, समोसे और भाई ऑलरेडी डन सर कर दिया, चलो स्टार्ट करें। सर ट्रीट दो, हाँ बिल्कुल। सर आप मेरे कमेंट इग्नोर कर रहे हैं, अरे गलत कमेंट पढ़ लिया तो फिर चलो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। बातचीत लास्ट में, अभी थोड़ा फोकस हम क्लास पे रखेंगे, ठीक है सर। डेस्कटॉप में रिव्यू का ऑप्शन नहीं आता है ना, आता होगा, चलो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। रेट और रिव्यू सेकेंडरी, प्राइमरी हम चीजों को थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। मैंने कल जब आपके क्वेश्चन को करवाया था, तो मैंने आपसे एक चीज कहा था, आपको अगर याद हो तो, क्या है वो, कि सर रेशियो में भी आपको परसेंटेज कभी भी अपना हाथ छोड़ के नहीं जाएगा, परसेंटेज आपको हर एक सवालों में जरूरत होगा। कैसे जरूरत होगा, आपके सामने एक सवाल है, द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:5। एक स्कूल में आपके पास बॉयज है, ध्यान से सुनिएगा, और आपके पास गर्ल्स है। हम थोड़ा रेशियो के अंदर थोड़ा घुसने वाले हैं, उसके बाद बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगा आधे घंटे के बाद। जो बॉयज और गर्ल्स है उनके बीच का रेशियो कितना है, उनके बीच का रेशियो 3:5 है। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है, हाँ सर। उसने कहा इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज रिड्यूस्ड बाय 37.5%, अगर अपने बॉयज का जो रेशियो मतलब संख्या है, वो अगर 37.5% से डिक्रीज कर दिया जाए, मैंने कहा ठीक है, जबकि आपका जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो इंक्रीज कर दिया जाए 28.56% से, तो आपके लड़कियों की संख्या को 28.56% से इंक्रीज कर दिया जाए, तो आपका जो करंट रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स है वो कितना है। अब देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सवाल इसके बाद भी कुछ बोला होता कि ये हो गया, लड़की इतने कम हो गए, लड़के इतने कम हो गए, फिर उनका सम है, फिर उनका डिफरेंस है, फिर और कोई कॉलेज आ जाएगा, लड़के लड़कियां, तब जाके बैलेंसिंग का मैं बात करूंगा। लेकिन यहां पे मैं कुछ भी बैलेंसिंग का बात नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि उसने मुझे तो अल्टीमेट फाइनल रेशियो ही तो पूछा ना भाई लोग। जब उसने अल्टीमेट मुझे फाइनल रेशियो ही पूछा, तो मैं करूंगा कैसे, वही चीज मैं पढ़ाने आया हूं। 37.5% का मतलब आप लोगों को पता है 3/8 कम करना है, हाँ सर ये पता है। 28.56% बढ़ाना मतलब 2/7 बढ़ाना है, हाँ सर। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पूछो सर। अगर 3 लड़के जो थे, उनको अगर मैं 8 पार्ट में से 3 पार्ट कम कर दूं, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा सर, मल्टीप्लाई तो 5/8 होगा, मैंने कहा ठीक है। 5 लड़कियां जो थी, मैंने कहा ठीक है, 5 लड़कियां जो थी, वो अगर 28.56% यानी कि 7 में से 2 पार्ट बढ़ा दिए जाएंगे, तो वो कितना हो जाएंगे सर, वो 9/7 हो जाएंगे। और हाँ, आपका सवाल खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको अभी के लड़के और अभी के लड़कियों के बीच का अनुपात ही चाहिए, यही ना। अगर यही रेशियो चाहिए तो कल ही हमने पढ़ा था क्या, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कट मार सकते हैं, 3 यहाँ पे 3, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट तो मार सकते हैं, लेकिन आगे और कुछ कट नहीं हो रहा। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। 7 जाएगा ऊपर, 8 जाएगा ऊपर, 8 या 24, और रेशियो आ गया आपके पास 7:24। तो क्या पहला क्वेश्चन जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं उन सबका क्लियर है। और अगर किसी को इसमें डाउट है, तो भाई साहब कंपनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज 28.56% और 37.5% हमें परसेंटेज में पढ़ा दिया गया था। दूसरे सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, जीरो लगाएंगे क्या, जीरो लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को रेशियो चाहिए ना। तो देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो सर। ये आपको 3 और 5 देता, अगर आप सवाल पूछोगे तो कौशिक भाई आपको आंसर देगा जरूर। अगर मुझे ऐसा बोला होता कि इसको 20% बढ़ा दो,
और इसको 30% बढ़ा दो। क्या कोई जरूरत थी 13/10 या 6/5 की? नो। आप सीधा इसमें एक एक जीरो लगा देते, इसका 20% 6, इसको 36 कर देते, इसका 30% 15, इसको 65 कर देते। अगर कुछ कटना हो तो कटेगा, नहीं तो नहीं, खत्म। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो वो नंबर्स आपके मेथड चेंज होंगे कि जीरो कहां पे लगाना अच्छा है, जहां पे परसेंटेज इतने खूबसूरत खूबसूरत हो जो कि मैं वर्बली निकाल सकता हूं, वहां पे मैं जीरो दे दिया उसको, 3 5 को जीरो दे दिया, और जीरो देने के बाद इसका 20% बढ़ा दिया, इसका 30% बढ़ा दिया और रेशियो निकाल दिया। इसमें कोई 13/10 या 6/5 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए? आगे बढ़े। कर सकते हो लेकिन जीरो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेशियो में जीरो तो कट ही हो जाएगा अल्टीमेटली। प्रैक्टिस का ऑप्शन iOS एंड पीसी वर्जन में शो नहीं हो रहा। हाँ, प्रैक्टिस तो दिया जा रहा है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा शांति से? ठीक है सर। मास्टर होने के बाद सर हमसे दूर चले गए। भाई साहब, मास्टर होने के बाद क्या मैं अभी आप लोगों को लेके गाना गाना चालू कर दूं? भाती कमिंग, ये करूं क्या? पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है? इधर आ जाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 कॉलेजेस A एंड B इज इन द रेशियो 5:8। आपके पास 2 कॉलेजेस है, एक कॉलेज से A, एक कॉलेज है आपके पास B। उन दोनों कॉलेज में जो आपके स्टूडेंट्स की संख्या है वो आपस में क्या रेशियो रख रहा है? 5:8। पहला सवाल, पहला पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। इफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज A इज इंक्रीज्ड बाय X%। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे तो उसने कम से कम परसेंटेज दिया था, अच्छा हो गंदा हो परसेंटेज दिया था, यहाँ वो परसेंटेज नहीं दे रहा। लेकिन उसने ये कहा कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज बी में है वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं 30% से, और इसके नतीजे में क्या होता है, जो आपका रेशियो, मतलब यहाँ पे आपने X% बढ़ा दिया और इसको जब आपने 30% कम कर दिया, तो नतीजा आपका जो रेशियो है वो 8:7 का है। तो आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। क्या आप मेरे लिए तुरंत निकाल सकते हो? बिल्कुल सर। कैसे? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, A और B को ऐसे वर्टिकली लिखो। सर ऐसा क्यों? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि A में अगर 5 पार्ट होंगे तो B में आपके पास कितने पार्ट होंगे? 8। सर X लगाओ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर आपने कल कहा था A = 5x, B = 8x। मैंने कहा मेरे को A = और B = चाहिए ही नहीं। सर आपको क्या चाहिए? A और B का रेशियो। तो उनको वैसे ही रखने थे। हाँ सर वैसे ही रखने थे। आपके A के जितने भी स्टूडेंट्स थे, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो सर। अगर मैं A के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर 10% से बढ़ाता तो क्या वो 110% बन जाता? बिल्कुल। 18% बढ़ाता तो क्या वो 118% बन जाता? बिल्कुल। 17% बढ़ाता तो क्या वो 117% बन जाता? बिल्कुल। और अगर मैंने इसको x% बढ़ाया तो क्या वो 100 प्लस x% बन गया होगा? बाई 100 को नहीं लिखेंगे, कल पढ़ाया था ना भाई लोग मैंने, बाई 100 के बारे में मैंने कल ही डिस्कस किया था ना कि रेशियो में बाई 100 कट होगा, तो बाई 100 नहीं लाना है। अपना मेथड ये है ना, अपना अप्रोच सही करना है ना अपन को। सर बाई 100 क्यों नहीं लाया? क्योंकि जब इस नीचे वाले बी कॉलेज के 8 पार्ट के स्टूडेंट को 30% अपन कम करेंगे, किसी भी चीज को जब अपन 30% कम कर देते हैं तो वो हो कितना जाता है? सर हो तो जाता है वो 70%। और जब मैं इसको x% बढ़ा के इसको 30% कम किया तो इनके बीच का जो अनुपात रेशियो निकल के आया, सर पता है वो कितना है? मैंने कहा कितना? सर यही रेशियो हमारे पास 8/7 है। मैंने कहा तो सॉल्व करो और आंसर निकालो। सर कैसे? मैंने कहा यही परसेंट जो कटा, क्या वही 100 थे? वही चीज, एक ही बात है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ समझ जाओगे। और जब मैं आगे कैलकुलेशन करने के लिए गया तो 7 में काटा मैंने, ये कितने बार गया? 10। 5 में काटा तो मैंने ये कितने बार गया? 2। 8 दूनी 16 और 16 8 कितना हो जाएगा मेरे पास? 80 और 48 128। 100 प्लस x इज इक्वल टू 128, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28%। मतलब इसी दौरान स्टूडेंट जो क्लास और कॉलेज ए में होंगे वो कितने परसेंट से इंक्रीज किए जाए होंगे? 28% से इंक्रीज किए गए होंगे। छोटे छोटे पॉइंट, 2-2 मिनट वाले सवाल है यार, छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। एक और सवाल हम लोग कर दें, एक और सवाल हमारे साथ यार जल्दी। सर बैलेंसिंग इन प्रीवियस, सर एक पार्ट 30%, ऐसा कुछ कर सकते हैं? एक पार्ट 30%, वो तो आपको परसेंटेज ही छुपा दिया ऋषु भाई, कैसे करेंगे? प्रीवियस वाला और एक बार देखना है? चलो प्रीवियस वाला और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनो। सी, सभी लोग जा रहे हैं सी के साथ। प्रीवियस सवाल को आराम से सुनेंगे। उसने कहा आपके पास कॉलेज ए और बी में जो बच्चों की रेशियो था, संख्या था, वो 5:8 में था। मैंने कहा ठीक है। कॉलेज ए में आपने जितने भी स्टूडेंट्स थे उसको x% से इंक्रीज कर दिया। x% से इंक्रीज करना मतलब 100 प्लस x% बना देना, ये परसेंटेज में हमने पढ़ रखा है।
और कॉलेज बी के स्टूडेंट को 30% कम होते ही वो 70% बन जाता है, और कॉलेज ए के स्टूडेंट को बढ़ाने के बाद और बी के स्टूडेंट को कम करने के बाद जो उनके फाइनल रेशियो आ रहा है वो 8:7 का आ रहा है। आपने काटा पीटा किया और x का वैल्यू 28 निकाला, इतना ही आप लोगों को था। जस्ट परसेंटेज के लेक्चर्स जिन्होंने प्रॉपर्ली अटेंड किए होंगे वो भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या समझाना चाहता हूं, किसी ने समझा? इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, दम नहीं, क्योंकि ये डिक्टो क्वेश्चन हमने परसेंटेज में सॉल्व किया, यार डिक्टो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। When ticket prices to a water park are increased in the ratio 8:11, आपको पता है increased in the ratio 8:11 का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे इस सवाल में क्या है पता है? अगर ओल्ड आपका प्राइस 8 पार्ट का था तो न्यू प्राइस आपका 11 पार्ट का है, तो मतलब 8:11 इज also an alias way to represent increment and decrement too। आप समझ पा रहे हो? 8:11 सिर्फ नहीं कि दो चीजों के बीच का ऐसे रिलेशन, ये भी दो चीजों के बीच का रिलेशन है, ओल्ड और न्यू। लेकिन उसने एक नए लैंग्वेज में आपको दिया कि अगर टिकट प्राइस आपके वाटर पार्क के इंक्रीज करके 8:11 रेशियो मतलब 8 से 11 हो गया, जबकि जो डेली विजिटर्स इस पार्क में आ रहे थे वो फॉल इन द रेशियो 5:4, मतलब पहले अगर 5 पार्ट आ रहे थे तो आज 4 पार्ट आ रहे हैं। तो डेली रेवेन्यूज बिफोर द इंक्रीज इन टिकट प्राइस वाज इतना, देन अभी का डेली रेवेन्यू इंक्रीज टिकट के बाद कितना होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्राइस कहां से कहां गया? सर प्राइस अगर मैं बात करूं तो 8 से 11 हो गया, मैंने कहा शाबाश। और नंबर ऑफ टिकट्स या फिर विजिटर्स, सर विजिटर्स की क्या और कहूं, प्राइस बढ़ते ही लोग कम आने लगे। मैंने कहा कितना? 5 से 4। मैंने कहा सुनो ना, हाँ सर, पहले अगर 8 के प्राइस में 5 विजिटर्स आ रहे थे तो वो कितने का आपका रेवेन्यू जनरेट करवा रहे थे? सर 40। मैंने कहा अब अगर 11 के प्राइस में 4 विजिटर्स आ रहे हैं तो कितने का रेवेन्यू? 40। क्या इनके बीच में कोई रेशियो कट हो रहा है? हाँ सर। 4 में कट करोगे तो 10, 4 में कट करोगे 11। क्या मैंने आपको पढ़ा रखा था उस हिसाब से आप इसको कट कर पाते बीच में ही? हाँ सर। कैसे? 4 में इसको कट कर पाते 2, 4 में इसको कट कर पाते 1। जिधर से भी आपको जाना है उधर से जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हालांकि जैसे कि कमेंट आ रहा है नो कट, मैंने फिर देखा क्वेश्चन में नो कट क्यों बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है कि कट ना करने से भी बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि 40 पार्ट का जो रेवेन्यू है वही 40,000 है पुराना वाला। तो एक पार्ट 1000 के साथ जो 44 पार्ट का अभी का रेवेन्यू होगा वो 44,000 का होगा। नहीं तो अगर आपने कटिंग मार के 10-11 बना दिया है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 पार्ट का पुराना रेवेन्यू अगर 40,000 हुआ करता था तो एक पार्ट आपका 4,000 का हुआ करता था, और अभी जो 11 पार्ट का रेवेन्यू है वो 11 इंटू 4,000 44,000 44,000 बन जाएगा। आप उधर से करो इधर से करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे इस नए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को ही आप तक डिलीवर करना था। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो। मैंने कल आपको अरे नेहा जी स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल आप लोगों को बता दूं, सर बहन की शादी थी तो 3 डेज क्लास नहीं कर पाया, अभी घर वालों से लड़के क्लास। अरे कोई नहीं सादा भाई, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो नौकरी वगैरह करने वाले हैं सब फैमिली के लिए करने वाले हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस देते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक सर, मैंने कहा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज जितने लोग बिगिनर्स हैं ना ध्यान से सुनना, मैं 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर चुका हूं अब तक, ये 4th कॉन्सेप्ट है जो मैं आज डिलीवर करने जा रहा हूं। क्या है वो? एक ऑफिस में 4200 एम्प्लॉइज है। क्या आपने अपने रफ शीट में 4200 लिखा? लिखा सर। और जो रेशियो है अर्बन टू रूरल मेंबर्स ऑफ स्टाफ वो 9:5 में है। तो यहाँ पे आपके पास दो किस्म के स्टाफ है, एक है अर्बन, एक है आपके पास रूरल। मैंने कहा अर्बन और रूरल जो है वो आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं? सर वो आपस में 9:5 का रेशियो रख रहे हैं। मैंने कहा एक सवाल का उत्तर दोगे? हाँ सर देंगे। मैंने कहा क्या? अगर मैं 40 टू 100 को 9:5 रेशियो में तोड़ूं तो कितना आएगा ये चीज? तो सर 40 टू 100 को 9:5 14 पार्ट में ब्रेक करना है, तो एक पार्ट आएगा, ध्यान से जितने लोग कल का क्लास नहीं किया तो उनको रिपीट कर रहा हूं, तो एक पार्ट सर हमारे पास आ जाएगा 300 का, और 9 पार्ट हो जाएगा 2700 और 5 पार्ट हो जाएगा 1500। उम्मीद करता हूं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नो सर नो प्रॉब्लम। उसने कहा आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉइज, कुछ नए एम्प्लॉइज हमारे ज्वाइन किए, आउट ऑफ विच 300 आर रूरल, जिसमें से 300 आपके रूरल वाले थे।
ये रेशियो आपका 2:1 बन गया। सर मैं समझा नहीं, मैंने कहा इसी दौरान कुछ अर्बन वाले आए हैं, हाँ सर आए तो हैं, कुछ रूरल वाले आए हैं, हाँ सर आए तो हैं। आने के चलते क्या हुआ सर, आने के चलते ये जो अर्बन और रूरल के बीच का रेशियो है वो 2:1 हो गया। मैंने कहा सुनो एक बात थोड़ा बताना, हाँ सर क्या, अर्बन कितना है वो तो वो पूछ रहा है, लेकिन रूरल तो उसने कहा था ना सर क्या, रूरल कितने लोग आ रहे थे सर, रूरल तो 300 लोग आ रहे थे। क्या मेरा एक सवाल का उत्तर दे सकते हो, अगर 1500 रूरल लोग थे और 300 रूरल लोग आ गए तो फाइनली रूरल लोग हो कितने गए सर, हो तो गए 1800। सर आप करना क्या चाहते हो, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ। सर बताओ कि अगर फाइनली वन पार्ट का रूरल 1800 है तो उसी वन पार्ट के साथ जो अर्बन टू पार्ट होना चाहिए वो होना कितना चाहिए सर, वन पार्ट 1800 तो टू पार्ट तो 3600 होना चाहिए। लेकिन सर इसका क्या, मैंने कहा भाई साहब अगर 2700 अर्बन एम्प्लॉइज थे और एंड में 3600 अर्बन एम्प्लॉइज हैं तो जो प्रोसेस में जब ऐड हुए हैं कितने ऐड हुए होंगे सर, 2700 को 3600 बनाने के लिए 900 ऐड हुए होंगे। और 900 सर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का खूबसूरत उत्तर है। आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाओगे। और एक बार मैं बता देता हूं बट ध्यान देना, मैं आगे से रिपीट नहीं करूंगा। आपके टोटल एम्प्लॉइज कितने थे सर, 4200। किस रेशियो में सर, 9:5। 4200 को 9 + 5 14 पार्ट्स में ब्रेक किया, वन पार्ट 300, वन पार्ट 300 को 9 पार्ट, 9 × 300 2700, 5 × 300 1500। ओके सर, उसने कहा कि इसी बीच आपके कुछ अर्बन एम्प्लॉइज भी आ रहे हैं और रूरल एम्प्लॉइज भी आ रहे हैं, लेकिन उसने खुद कहा कि रूरल एम्प्लॉइज कितने 300, जिसके चलते अर्बन और रूरल एम्प्लॉइज के बीच का रेशियो कितना बन जा रहा है 2:1। मैंने कहा अगर हमारे पास 1500 रूरल थे और 300 आगे तो 1800 रूरल एम्प्लॉइज होंगे। एंड एंड ऑफ द डे में अर्बन और रूरल में अगर 2:1 का रेशियो होना चाहिए तो वन पार्ट अगर 1800 रूरल है तो टू पार्ट्स के अर्बन उसका डबल 3600 होना चाहिए। अगर 2700 ऑलरेडी अर्बन एम्प्लॉइज थे और अब मुझे 3600 फाइनल अर्बन एम्प्लॉइज चाहिए तो इसी बीच मुझे ऐड कितना करना होगा एक्स्ट्रा, डिफरेंस देख लो 900 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आप लोग खुद करोगे और मैं एक ही बार बताऊंगा, प्लीज थोड़ा फोकस कीजिए। अभी तो इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट हो गया यार, अभी तो सिर्फ वार्म अप चल रहा है। मैं क्या कहता 30 मिनट्स के बाद असली मजा स्टार्ट होगा, तो 21 मिनट्स एंजॉय कीजिए। सी, सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं, पक्का गलत तो नहीं कर रहे हो, नहीं चलो पक्का। एक स्कूल में आपके पास 2450, अरे डिक्टो कॉपी पेस्ट वाले यार, गलत कैसे करोगे, अगर गलत करोगे तो भाई साहब सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, गलत हुआ तो गलत काट देंगे, वो देखे हो ना सीन उसी टाइप का, क्योंकि डिक्टो कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है। सर 2450 हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे, मैंने कहा जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का वो 4:3 है। सर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:3 है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा अगर मैं इस 2450 को मैंने कहा 4 और 3 7 पार्ट में ब्रेक करूंगा तो एक पार्ट आएगा 350 का, ये दिखा आपको, हाँ सर। वन पार्ट 350 के बाद जो बॉयज थे वो 4 × 350 यानी कि आप 1400 कह सकते हो, और जो गर्ल्स थे वो 3 × 350 यानी कि 1050 कह सकते हो। इतने तक भी आप आराम से पहुंच चुके हैं, हाँ सर। उसने कहा कुछ दिनों के बाद 150 गर्ल्स आपके स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्लियर दे रहा है 150 गर्ल्स, तो आप ज्वाइन करवा दो ना। 150 गर्ल्स ज्वाइन करने के बाद ये गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा 1200। बट अ फ्यू बॉयज लेफ्ट, अब वो वही पूछेगा कि कितने लड़के छोड़ के गए हैं, लेकिन वही कैसे निकालेंगे। As a result, the ratio of the boys and girls became 5:6, जिसके चलते ये रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 5:6 का बन गया। सर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने कहा क्या, अंत में जब मैं देख रहा हूं तो बॉयज 5 पार्ट के तो गर्ल्स 6 पार्ट के होने चाहिए, मैंने कहा, और अंत में गर्ल्स हमारे पास 1200 है। मैंने कहा सर अगर 6 पार्ट 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 पार्ट 200 के हिसाब से जो फाइनल बॉयज होने चाहिए ना वो कितने होने चाहिए पता है, मैंने कहा कितना सर, 5 × 200 यानी कि 1000। सर अगर एंड में आपके 1000 टोटल बॉयज होंगे और स्टार्टिंग में अगर आपके पास 1400 बॉयज होंगे तो इसी दौरान जो नंबर ऑफ बॉयज क्लास में छोड़ के गए हैं वो कितना है, तो तुमने कहा कि सर 1400 - 1000 400 छोड़ के गए हैं। और इस सवाल का खूबसूरत आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट आ रहा है कि सर इस चीज को रिपीट तो नहीं करूंगा, रिपीट आप देखिएगा हेजनबर्ग जी, आप सारे क्वेश्चन रिपीट तब से बोल रहे हैं, मतलब आप क्लास में थोड़ा फोकस नहीं किए हैं, तो प्लीज आप उसको जरूर से देखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहाँ नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा आपको जो भी चीजें आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज जितने लोगों का क्लियर एक बार हम सब करते, कुछ भी नहीं था हमारे पास 2450 था, 4:3 रेशियो था, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लड़कियां ज्वाइन किए, कितने 120 ज्वाइन, 150 ज्वाइन करने के बाद जो इतने हैं वो 6 पार्ट है तो 5 पार्ट कितने, तो इसी दौरान गए कितने, तो गए हमारे 400। काफी कुछ, अरे वाह इतने लोगों का क्लियर, एक आध बच्चों के लिए सबका लॉस तो नहीं कर सकते। अब हम आ चुके हैं सवाल अगला, एक खूबसूरत सा पार्ट मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर, एक आध क्वेश्चन के बाद आपको पता चलेगा कि हम जो एडवांस मेथड सीखते हैं वो क्या क्या चीजें जरूरी होते हैं, उसके लिए भी हम फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन देखा आप लोगों ने ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है भाई, आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट, और हाँ जितने लोग इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं या पढ़े हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत जल्दी से किए होंगे, जैसे कि बच्चे आंसर निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे देखेंगे बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। क्या कल हमने बैलेंसिंग का एक ट्रेलर देखा था, हाँ सर मैंने कहा एक देखा था सर, कहाँ पे, जब मैंने आप लोगों को A:B के बारे में बताया था, याद होगा आपको, 2:3 और B:C 4:5। सबसे पहले इस बैलेंसिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक चीज फिट कर देना चाहता हूँ कि बैलेंसिंग कभी कोई ट्रिक नहीं है, बैलेंसिंग कभी कोई ट्रिक नहीं है। बैलेंसिंग आपके ट्रेडिशनल से डिराइव किया गया एक एडवांस तरीका है जहां कम नंबर ऑफ स्टेप से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो कोई ट्रिक नहीं है, वो पूरा का पूरा जीता जाता ट्रेडिशनल का ही एप्लीकेशन है। तो मैंने आपसे एक चीज कहा था, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ का भी 3 और यहाँ का भी 4, बी बहुरूपी नहीं हो सकता है, बी को बराबर होना होगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो इधर आप जब 4 का गुणा करोगे तो ये 12 बन जाएगा, इस रेशियो में जब आप 3 का गुणा करोगे तो ये 12 बन जाएगा, और उस हिसाब से आप एबीसी का रेशियो निकाल सकते हो। याद होगा आप लोगों को, सर नहीं मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले करना था। ओके सर, उसी चीज को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। सर कैसे, x + y = z = 4:1। उसने कहा कि x + y, ध्यान से देखिएगा, और z के बीच का जो रेशियो है वो 4:1 है। यहाँ तक बात साफ, हाँ सर। y + z और x के बीच का जो रेशियो है वो हमारे पास थोड़ा लाइन अच्छा डालते हैं।
वो हमारे पास है 1:1, ठीक है सर। और उसने मुझे जो पूछा है वो पूछा है कि x प्लस जेड और y के बीच का रेशियो, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर मैं x इज टू वाई इज टू जेड निकाल दूं तो खत्म, वो जो पूछेगा मैं वो सब कुछ निकाल सकता हूँ, जो वो पूछेगा वो सब निकाल सकता हूँ। अब x इज टू वाई इज टू जेड निकालने के लिए मैं आपको बहुत सुंदर सा खूबसूरत तरीका बता रहा हूँ। अरे याद होगा वो आपको कि एक फ्लैट खरीद रहे थे आप, नहीं परसों या परसों क्या उससे पहले दिन फ्लैट खरीद रहे थे 4 लोग मिलकर, एबीसी का कंट्रीब्यूशन 300% था। मुझे तो याद है, आपका दिमाग कहाँ रहता है मुझे नहीं पता। बीसीडी का कंट्रीब्यूशन इतना परसेंट था, वहीं पे तो लगाए ना वो चीज, तो यहाँ पे चीज लगाएंगे सर कैसे? x प्लस वाई 4 से x कितना y कितना बताना असंभव है। ओके सर बिल्कुल सही। y प्लस जेड अगर मैं 1 ले लूं तो y कितना z कितना बताना असंभव है, लेकिन दोनों जगह से एक चीज संभव निकल के आ रहा है क्या? x तुम जितना हो, y तुम जितना हो और z तुम जितना हो, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, 5। और इस कंडीशन के हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए? 2। अब मेरा दिमाग का बत्ती जला कि भाई साहब एक्स वाई जेड का जो सम है वो तो दोनों जगह फिक्स होना चाहिए। तुम यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, ये नहीं हो सकता। तो क्या दोनों को बराबर करने के लिए मैंने 5 और 2 का एलसीएम लेना मुनासिब समझा? बिल्कुल। कितना आ रहा है एलसीएम? सर 10। अब 5 को 10 करने के लिए कितने का गुणा करोगे भाई लोग? ऑब्वियस बात है 2 का गुणा। और 2 को 10 बनाने के लिए कितने का गुणा करोगे इस रेशियो में? 5 का गुणा। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, जब मैं 5 को डबल करके 10 बनाना चाहता हूँ, ये कब संभव है? जब 5 जहां से आया होगा मैं उनको डबल किया होगा उनसे। यानी कि 5 आया था 4 और 1 से, तो 4 का डबल हो जाएगा 8 और 1 का डबल हो जाएगा 2। ओके सर 8 2 10 यही बोल रहे हो ना सर? दूसरा वाला मुझे करने दो ना प्लीज। मैंने कहा क्या सर? 2 इंटू 5 करके मैं तुम दोनों के सम को 10 करना चाहता हूँ। 2 को 10 करना मतलब 2 जहां से ओरिजिन हुआ है उनको उसका मतलब 5 गुना करना। 1 का 5 टाइम्स 5, 1 का 5 टाइम्स 5, तो ये आ गया। अब इतना तक पहुंचने के बाद क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। आपको स्टैंड अलोन कौन कौन मिले? सर स्टैंड अलोन मतलब क्या आप लोगों को नीचे z खाली दिखा? हाँ सर z खाली दिखा। मैंने कहा कितना निकल रहा है? सर डायरेक्ट 2 ले लूं क्या? ले लो। सर यहाँ नीचे x लिखा है तो x को 5 ले लूं क्या? मैंने कहा ले लो। और सुनो मेरी बात, हाँ सर ये जो तुमने ऐड करके 5 और 2 को 10 बनाया था वो है क्या? सर वो तो x y और z का सम है ना। मैंने कहा अगर तीनों को मिलाने से 10 आना चाहिए और x और z 5 2 7 हो चुके हैं तो y को कितना होना होगा? सर y को तो 3 होना होगा। और अगर आपके पास ये सारे वैल्यूज है तो क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? सर बिल्कुल। x प्लस z कितना होगा? सर x प्लस z 5 प्लस 2 7 होगा सर 7। मैंने कहा y कितना होगा? सर y तो ऑलरेडी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 7/3। और 7/3 के साथ मेरा ये रेशियो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 7:3। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो मैं और एक बार दिखाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, शांति से एक और जगह। क्या आप मुझे 3 नंबर दे सकते हो? इतना छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप सभी से कर सकता हूँ, छोटे छोटे रेशियो ना, छोटे छोटे 3 4 5। चलो मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूँ 3 4 और 5 लेके। 3 4 और 5 में 7, ये बहुत गंदा, ठीक है कर लेते हैं, करने में क्या है? उसने अगर कहा, लेकिन थोड़ा कटिंग वटिंग होता तो महाराज अच्छा होता नहीं, तो हम एक काम करेंगे। हाँ सर मैं इसको थोड़ा 6 कर लूं। हाँ ये बढ़िया हो जाएगा, देखना मेरे ऊपर भरोसा रखो, मस्त आएगा, भरोसा मुझ पे रखो। ठीक है सर 6 4 5 कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मैं आंसर से क्वेश्चन जा रहा हूँ। मैंने एक्स वाई जेड का रेशियो 6:4:5 कंसीडर किया। क्या आप में, अरे यार क्या हो गया? रुको, क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? हाँ सर बताओ। x प्लस वाई बाई जेड कितना होगा? सर मैं बताऊंगा 6 4 10/5 2:1 किसी को दिखा? अरे जल्दी बताओ। आपको y प्लस जेड अपॉन एक्स दिखा? हाँ सर 5 4 9/6 यानी कि 3/2। अरे 5 4 9/6 यानी कि 3/2। अब पूछने के लिए वो क्या पूछेगा? x प्लस जेड बटे में बाई सपोज वो पूछेगा, यही तो पूछेगा और क्या? मतलब ऐसे काइंड के सवाल होंगे सर। ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट है। तुम लोग ऐसे बोलोगे नहीं, तुम्हारे सामने ये है इसलिए 11:4 बोल दिया और क्या? आ जाओ क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है सर बताओ। मैंने देखा कि x प्लस वाई और z के बीच का रेशियो 2/1 है। ओके। y प्लस जेड बाई एक्स का रेशियो 3/2 है। ओके सर ऐड किया तीनों का 3, ऐड किया तीनों को 5 आया, 3 और 5 का एलसीएम 15। तो इसमें 5 का गुणा और इसमें 3 का गुणा। सर 5 का गुणा करते ही 10 और 5 बन गया और 3 का गुणा करते ही 9 और 6 बन गया। अब सर इनका सम देखो 15 है, इनका भी सम देखो 15 है। मैंने कहा अकेले कौन है? सर z और x। मैंने कहा कितना? सर x 6 और z हमारे पास 5। मैंने कहा सुनो तुमने तो 15 मतलब x प्लस y प्लस z को 15 बनाया होगा, तो अभी 6 5 11 मिल चुके हैं, तो y कितना हो जाएगा? सर y हो जाएगा 4। क्या आपको वापस से इस रेशियो में मिल चुका है? हाँ कितना खूबसूरत है, देखो कितना आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस जेड अपॉन में y का रेशियो कितना है तो आप क्या कहते हैं? सर 6 प्लस 5 11 बटे में 4 और क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। यहाँ पे भी आप करते हैं, वहां पे भी। तो मेरे ख्याल से अब कोई और रिपीट मत बोलना, मैंने अपने हिसाब से ही एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है आगे चले बहुत खूबसूरत तरीके से। सर आपने ये पढ़ाया बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने कसम से सर ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं देखा। बोल सकते हो आप, आराम से बोल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये एसएससी के कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसी एप्लीकेशन से आप कैसे कैसे सवाल करोगे मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। क्या ये क्वेश्चन आप सभी लोग पेन लगा सकते हो, लेकिन कितना दूर वो तो आपका पेन ही बताएगा। लगाओ जितना लगाना है। हटा दिया पेन, नहीं ऐसा क्वेश्चन। हाँ ऐसे ही सब क्वेश्चन लाओ कि बच्चे जैसे कि बोल दें कि गिव अप। गंदा नंबर, कोई गंदा नहीं है यार, सब बढ़िया है। सवाल देखें डी, चलो देखते हैं डी या कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर मैं कहूं कि मैं डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा तो आप लोग क्या कहोगे?
सर ये कहेंगे आप बेवकूफ हो। चलो फिर ई, अरे रुको रुको रुको, चेंज मत करो। सम अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, आई रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली ड्रॉप योर पेन्स और प्लीज बड़े आराम से समझना इस चीज को, ठीक है। कुछ पैसा है, आपने इस क्वेश्चन को देखा, कुछ पैसा है, ये पैसा आपस में किसके बीच में बांटे जाने चाहिए? वो एक्स वाई और जेड के बीच में बांटे जाने चाहिए। क्या यहाँ तक साफ है बात? हाँ। किस रेशियो में? नियम अनुसार इस रेशियो में, नियम अनुसार इस रेशियो में। ओके सर, लेकिन गलती से क्या हुआ, ये पैसा इस रेशियो में बट गया। सबसे पहले तो मैं इस रेशियो को सुधार सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कर सकते हो। 1/15 इज टू 1/21 इज टू 1/35 को सुधारने का सबसे बेहतर तरीका सर इन तीनों का एलसीएम। सर एक 7 चाहिए, एक 5 चाहिए, 5 कवर अप हो चुका है, 3 कवर अप नहीं हुआ है, तो एक 3 भी चाहिए। तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 105 का एलसीएम। सर अगर मैं 105 एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 1/15 ऑफ 105, क्या आप सभी को ये 7 दिखा? दिखा सर। 1/21 ऑफ 105, क्या ये 5 दिखा? दिखा सर। 1/35 ऑफ 105, सर ये 3 दिखा। क्या आप लोगों ने इस रेशियो को सुधार लिया है? जो आपको सबसे पहले डरा रहा था, वैसा कुछ डराने वाला सवाल था ही नहीं। तो गलती से ये होना चाहिए था एक्चुअली, बट मिस्टेकनली सर एलसीएम कैसे लिया वो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। 35 में आपको 7 और 5 चाहिए। क्या यहाँ तक बात साफ है? मतलब 7 में कटने वाला एक संख्या और 5 में कटने वाला एक संख्या। बड़े नंबर को मैंने पकड़ा, फिर मैंने देखा कि जो 7 में यहाँ लिया हूँ वो इस 21 का एक 7 को हटा देगा, लेकिन 3 को नहीं हटा पा रहा। और जो 15 जो यहाँ पे 5 लिया है वो 15 का 5 को हटा देता है, लेकिन 3 को नहीं हटा पा रहा। मतलब अगर एक 3 आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो 7 और 5 तो चाहिए चाहिए, एक 3 भी चाहिए। तो 7 पंजे 35, 35 से 105, 105 खत्म कहानी। आगे बढ़े सर। मैंने कहा सर मिस्टेकनली मैंने इसको 7:5:3 के रेशियो में ब्रेक कर दिया। यहाँ तक बात साफ है। 7:5:3 के रेशियो में मैंने गलती से इसको ब्रेक कर दिया, जिसके चलते वाई लॉस्ट ₹600। यही नहीं, आप तो ये बोल रहे हो कि वाई 600 रुपए हारा। मैं पूरा का पूरा गेम बता सकता हूँ कि ये जो वाई का 600 रुपए गया है वो एक्स के पास कितना गया है, वाई के पास कितना गया है एग्जैक्ट। और वो मैजिक मैं कब बता सकता हूँ? जब मैं चीजों को बैलेंस करूंगा। सर कैसे? सर एक चीज तो साफ है। मैंने कहा क्या? जो पैसा बटना था टोटल वो एक्चुअली भी तीनों के पास ही होगा और गलती से बटने के बाद भी तीनों के पास होगा। क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? अरे इधर उधर होके जब रेशियो इधर उधर हो गया तो जिसके पास थोड़ा ज्यादा आना चाहिए कम हो सकता है, कम वाले को ज्यादा हो सकता है, लेकिन पैसा तो फिक्स्ड है ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों जगह टोटल सेम। सर अगर आप पैसों के हिसाब से दोनों जगह टोटल सेम कह रहे हो तो दोनों जगह रेशियो में भी पार्ट सेम होने चाहिए, क्योंकि पैसे बराबर हिस्सों में बंटने चाहिए। 5 हिस्सा इसके पास, 3 हिस्सा इसके पास, 4 हिस्सा इसके पास। सर तीनों के पास मिला के 12 पार्ट है सर, 12 पार्ट। मैंने कहा यहाँ सर 7 5 12 3 15 पार्ट है सर, 15 पार्ट। सर अगर दोनों जगह बराबर बांटने हैं तो बराबर पार्ट्स होने चाहिए सर। मैंने कहा कुछ करते हैं सर। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? सर 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। अगर 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है तो क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? 12 को 60 बनाने के लिए कितने का गुणा? 5। 15 को 60 बनाने के लिए कितने का गुणा? 4। क्या आप मुझे एक छोटा सा सवाल का और उत्तर दे सकते हो? क्या सर? 5 मल्टीप्लाई करते ही रेशियो कितना बन जाएगा सर? 25, 15 और 20। और यहाँ पे ये वाला कितना बन जाएगा? हालांकि मैंने इस पूरे सवाल को जब पढ़ा टोटल मनी विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके लिए मुझे इतने पापड़ नहीं बेलने, लेकिन प्लीज थोड़ा सुन, प्लीज ठीक है, थोड़ा सुन लेते हैं, मजा आएगा। 4 के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 28, 4 के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 20, 4 के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 12। सर हुआ क्या? मैं बताता हूँ हुआ क्या। गलती के कारण हमें जो बोला है कि वाई लॉस्ट रुपीज, वाई तो हारा ही नहीं, इसको जेड करो। आप लोगों के आंसर तो अलग ही दुनिया में आ गए। जेड करो इसको, क्योंकि इस पूरे सवाल में केवल जेड ही हार रहा है और हारने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और जेड के अलावा हारने वाला कोई है क्या? नहीं सर। हम सर आपने शायद मूवी नहीं देखा। मैंने कहा क्या? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैंने कहा तुम जाओ पहले तो मूवी में घुस जाओ, बैंकिंग तुम्हारे लिए है ही नहीं, ठीक है सर। मैंने कहा सर इसी दौरान इस प्रोसेस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा क्या कि सर जेड 8 पार्ट हारा है। जल्दी जल्दी पूरा फोकस पूरा शिफ्ट करके मेरे पास आ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। जेड 8 पार्ट हारा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जेड इसी दौरान 8 पार्ट हारा है तो यही 8 पार्ट एक्स और वाई के पास जाने चाहिए, हाँ या ना? पहले बताओ, यही 8 पार्ट जो जेड हारा है वो बाकी दोनों के पास जाने चाहिए। अब बताओ इसके पास कितना गया? 3। इसके पास कितना गया? 5। तो 3 + 5 भी कितना होता है? 5। सर क्या बढ़िया चीज है सर। मैंने कहा वही तो है। उसने मुझे क्या कहा कि सर जेड ने जो हारा है वो 600 रुपए है। मेरे हिसाब से जेड ने कितना हारा? सर मेरे हिसाब से तो जेड ने 8 पार्ट हारा, और 8 पार्ट अगर सच में 600 है तो एक पार्ट कितने का है? सर एक पार्ट तो चल रहा है 56 40, तो ये हो जाएगा 75, और एक पार्ट अगर आपका 75 हो गया है तो टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, प्लीज गलती मत करना, इधर से आओ या इधर से आओ। आपने टोटल को कितने पार्ट्स में बांटा है भाई? 60 पार्ट्स में। तो 60 पार्ट्स कितना हो जाएगा सर? 60 × 75 जो आंसर आएगा कितना होगा? 75 का डबल 150 का ट्रिपल 450 में 0 4500। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। मैं इस चीज को ठंडे दिमाग से रिपीट करने वाला हूं, और जब मैं ठंडे दिमाग से रिपीट करूंगा क्या मैं स्टेप कट कर सकता हूं और आप मेरे साथ देंगे? हाँ सर देंगे। मैंने कहा सुनो, आपका जो नियम अनुसार रेशियो है वो कितना होना चाहिए? सर ये गलती से जो रेशियो उसको मैं नहीं करूंगा यार, इसको शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसको तो लेना ही पड़ेगा 7 5 3, है ना? 7 5 क्या मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया? एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने चेंज करके जेड लॉस्ट कर दिया है ना? अरे हाँ या ना? जेड लॉस्ट 600 ना? तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ, मैं अपना पूरा फोकस जेड पे ही रखूंगा और किसी के ऊपर नहीं रखूंगा, लेकिन एक मिनिमल स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा कि यहाँ का टोटल कितना है? 5 3 8 4 12। यहाँ का टोटल कितना है? 7 5 12 3 15। अब सर दोनों का बराबर अगर मैं करने जाऊं 60, तो ऊपर वाले रेशियो में 5 का गुणा और नीचे वाले रेशियो में 4 का गुणा। मैं सब में 5 नहीं गुणा करूंगा, मेरा फोकस कौन है? जेड ना। 4 में 5 का गुणा करने से कितना हो जाएगा? 20। सब में 4 का गुणा नहीं करूंगा, मेरा फोकस जेड है ना, तो 3 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12।
क्या आपने देखा कि z 20 से 12 आ रहा है, यानी कि कितना गवाया है? सर गवाया तो 8 पार्ट, और ये जो 8 पार्ट गवाया है सवाल के हिसाब से कितना है? सर सवाल के हिसाब से 600। 8 पार्ट 600 तो 1 पार्ट 75 के साथ मैंने तो दोनों जगह टोटल पैसों को 60 बनाया है, तो 60 पार्ट कितना हो जाएगा? 60 × 75 4500। मतलब पहले तो मैंने आपको डेमो दिखाया कि इसके पास कितना, इसके पास कितना, लेकिन आपको चाहिए क्या? कितना गया? अगर सवाल में पूछा होता कि इफ z लॉस्ट ₹600 हाउ मच x गेन, अब सवाल सुन रहे हो, हाउ मच x गेन, तो आप आते अरे यार बैलेंस किया, तुम 3 पार्ट पा रहे हो, 8 पार्ट अगर 600, 1 पार्ट 75, तो 3 पार्ट 75 × 3 225 225। और अगर पूछा जाता हाउ मच y गेन, तो y के पास 5 पार्ट है, 5 × 75 350 375। इस तरीके से सर आपने समझाया, अच्छा मैंने कहा, बट ये मैं पहली बार समझ रहा हूँ, तो पहली बार समझने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं समझ नहीं पाया। आप सबके बेटा जबरदस्त है। दूसरा सवाल, आपकी तैयारी नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, आपको भी बोलूंगा जबरदस्त चल रही है तैयारी क्या? एक्स एंड वाई के पास 3 पांच कैसे? संतु जी दोबारा बता रहा हूँ, इसमें भी वही होगा, ध्यान से देखिएगा, डिट्टो आपको पता चल जाएगा। आप पहले करके तो देखो भाई, संतु भाई पहले हाथ तो लगाओ इस क्वेश्चन में, आइडिया लग जाएगा आपको। शारदा जी मैंने देखा, अगर पॉसिबल हो तो जरूर खोलेंगे, नहीं तो डाउट क्लियरिंग सेशन पे लेंगे, टेंशन मत लीजिए, प्लीज क्लास पे फोकस रखिए। बी बच्चों के आंसर्स आने लगे हैं। बी सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं समझने के लिए, आप अपना पेन्स को ड्रॉप करो, कमेंट बॉक्स से नजर हटाओ, पूरा ध्यान मेरे वीडियो पे और पूरा कान पूरा मेरे जो बोल रहे हैं, जो मेरे शब्द आ रहे हैं उनके ऊपर। एक क्लास में जो रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास करते हैं फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, वो 4:9 के रेशियो में। यानी कि क्लास में अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट डिवीजन में कितने पास हुए, सेकंड डिवीजन में कितने पास हुए, थर्ड डिवीजन में कितने पास हुए, तो तुमने कहा नंबर छोड़ दो, जो बच्चे पास हुए 4:2:9 है। यहाँ तक बात साफ। आफ्टर रीचेकिंग ऑफ कॉपी रीचेक हुआ, 360 स्टूडेंट्स प्रमोटेड फ्रॉम थर्ड डिवीजन टू फर्स्ट डिवीजन। 360 बच्चे थर्ड डिवीजन से प्रमोट हो गए फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन को। भाई साहब तुम फर्स्ट को जाओ, सेकंड के जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्या थर्ड डिवीजन के बच्चे कम होने वाले हैं, तो मेरा पूरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट थर्ड डिवीजन पे रहेगा, ये हमने बताया था शॉर्टकट वाली चीज में। उसने कहा कि नाउ जो रेशियो है वो 5:3:2 हो जाता है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस क्लास में वो बताओ। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, जब रीचेकिंग के बाद आपका ये 5:3:2 हो रहा है, तो सवाल बड़ा सिंपल है, क्लास में पहले जितने बच्चे होंगे रीचेकिंग के बाद भी टोटल उतने ही बच्चे होंगे। हालांकि थर्ड से कोई इधर शिफ्ट हो गया होगा, इधर से कोई उधर शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन टोटल तो सेम होगा। यहाँ का टोटल कितना है सर? 4 2 6 6 9 15, ओके। यहाँ का टोटल 5 3 8 और ये 10, ओके। 15 और 10 का एलसीएम 30 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके थर्ड, पहले मैं आंसर निकालूंगा फिर मैं धागा खोल के दिखाऊंगा, पहले मैं आंसर निकालूंगा फिर मैं धागा खोल के दिखाऊंगा। आंसर के लिए मुझे थर्ड डिवीजन में क्या चेंजेस हुआ वो देखना है। 9 × 2 कितना होता है सर? 18। क्या ये चीज क्लियर है? ओके सर। 2 × 3 कितना होता है? 6। क्या ये चीज क्लियर है? यस। थर्ड डिवीजन में 18 से 6 होना मतलब कितने बच्चे प्रमोशन लेके चले गए सर? 12 चले गए। और सवाल के हिसाब से कितने गए सर? गए 360। एक पार्ट कितना हो गया सर? एक पार्ट तो मुझे दिख रहा है 50, आपका पता नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने दोनों जगह 15 × 2 करे या 10 × 3 किया, मैंने टोटल कितने बनाने की कोशिश किया? दोनों का एलसीएम 30 बनाने की कोशिश की। एक पार्ट अगर 30 तो 30 पार्ट कितना हो जाएगा? 30 × 30 यानी कि 900 आपके टोटल स्टूडेंट्स थे। ऑप्शन नंबर बी। अब संतु जी के सवाल का जवाब, सर संतु जी के सवाल का जवाब मतलब उन्होंने कहा कि सर फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन में कितने क्या कुछ जाने वाले हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये क्वेश्चन में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ना कह के एक क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स जॉइंड द फर्स्ट डिवीजन क्लब। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने और बच्चे फर्स्ट डिवीजन क्लब को ज्वाइन करने वाले हैं। मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं, आंसर यहां हो चुका है 4 2 9 4 2 9 5 3 2। यहां तक बात साफ है सर? बात तो साफ है। ऊपर का टोटल कितना है? 15, नीचे का टोटल कितना है? 10। दोनों जगह बच्चे टोटल मिला के बराबर होंगे, तो 15 और 10 का एलसीएम 30, 2 3। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये रेशियो 8 4 और 18 दिखा? यस सर। 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या ये 15 9 और 6 दिखा? यस। मेरा सवाल का उत्तर, जो 12 पार्ट्स आप इतने कॉन्फिडेंस से बोले ना कि थर्ड डिवीजन से प्रमोट होके गए, वो 12 पार्ट इन्हीं क्लास में ही तो है, इन्हीं डिवीजन में ही तो है। इधर कितने आए सर? अगर सच में 8 से 15 हो रहा है तो 7 पार्ट यहाँ आए, और अगर ये 4 से 9 हो रहा है तो 5 पार्ट यहाँ से आए। बस आंख खोलो, सब कुछ आपको दिखेगा, हाँ या ना? आंख बंद करके कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप थोड़ा खुद से भी देखो, अरे ओहो 7 यही तो होगा, 8 से 15 मतलब 7 पार्ट यही आ रहे हैं और 5 पार्ट यही आ रहे हैं। जो 7 और 5 पार्ट आ रहे हैं 12, वो कहाँ से आए? यही 12। यही होता है बैलेंसिंग, रेशियो का बैलेंसिंग। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके थर्ड डिवीजन से 360 बच्चे प्रमोट हो गए, तो 12 बच्चे जो प्रमोट होके गए वो 360, तो एक पार्ट आपका कितना है? 30। अगर बोला जाता कि फर्स्ट डिवीजन को कितने प्रमोट होके गए, तो आप कितना पार्ट निकालते? 7 पार्ट, यानी कि 210। और अगर आपसे बोला जाता कि यहां से कितने सेकंड डिवीजन में कितने आए, तो तुम कहते कि सर 5 पार्ट, यानी कि 150। अगर आपको बोला जाता कि जो एक्स्ट्रा बच्चे फर्स्ट डिवीजन क्लब और सेकंड डिवीजन क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, यू डोंट नीड टू फाइंड 210 and 150 separately and subtract and get 60, you can directly subtract 7 minus 5, 2 parts and 1 part is equivalent to 30, so 2 part will be 60। तो जो भी वो आपसे पूछे वो सब कुछ आप निकाल सकते हो, क्योंकि बैलेंसिंग ऐसा खूबसूरत चीज है जिससे चलते आपके आंखों के सामने सब कुछ गुजरेगा। नो डाउट कि टाइम एंड वर्क के सवाल, फ्रैक्शन, आप में से कितने लोग जानते हो कि फ्रैक्शन और एलसीएम अगर आप डीप इनसाइड कभी जिंदगी में पढ़ोगे, ये दोनों कॉपी पेस्ट मेथड है, जानते हो? ये दोनों कॉपी पेस्ट मेथड है, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इतना सा भी फर्क नहीं है। बस इस मेथड का एडवांटेज क्या होता है? जो होता है मालिक आपके सामने होता है,
और यहाँ पे कुछ चीजें अधूरे जो कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको दिखता है। यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप आपके आंखों के सामने से गुजरता है, इसलिए इसमें क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा आता है, समझने में आसान है, इंप्लीमेंट करने में आसान है। एंड द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर। आराम से आगे बढ़े। सर आप ये जो क्वेश्चन ला रहे हो, कसम से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखे नहीं है। मैंने कहा तो आप सर आप ही के क्वेश्चन के इंपोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट को इंपोर्टेंट प्रूव करने के लिए ऐसे क्वेश्चन ला रहे हो। मैंने कहा सुनो वो सब छोड़ो, ऐसा क्वेश्चन तो आपने जरूर से देखा होगा, उम्मीद तो मैं बहुत कर रहा हूँ। बैंकिंग का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक, बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक। जरा एक बार अपना ट्राई दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आज का क्लास में बहुत कुछ सीखने के लिए है। जो लोग बिगिनर है वो तो आज खुश हो जाएंगे, ठीक है, वो तो सही में गा देंगे लास्ट में भाती कमिंग, मैं तो नाचूंगा। अच्छा ठीक है शायद जी, मैं इसका भी कुछ करता हूँ। अभी के लिए फोकस करें क्लास में। इतना फास्ट बच्चे फास्ट हो गए, देखो बच्चे फास्ट हो गए। सर बच्चे इतने फास्ट कैसे आंसर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जो लोग बिगिनर है आप मेरे साथ आओगे, हंस आएंगे, कहाँ आना है सर बताओ। नहीं घर पे ही रहो। क्वेश्चन सुनो, P and Q are two alloys. P और Q दो alloys है। सर alloys मैंने बचपन में पढ़ा था, दो नहीं तो दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। मैंने कहा यहाँ पे भी सेम है। जो P alloy बना है, क्या आपको पता है वो किससे बना है? सर वो गोल्ड और सिल्वर से बना है क्या? मैंने कहा बिल्कुल। सर ये जो गोल्ड और सिल्वर से बना है किस रेशियो में? गोल्ड और सिल्वर को जब आप 5:7 के रेशियो में मिलाते हो तो जो alloy फॉर्म होता है वो P alloy कहलाता है। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को पहला स्टेप क्लियर है? सर Q alloy भी तो है। मैंने कहा एक Q alloy भी है। सर ये Q alloy कैसे बनेगा? मैंने कहा वही गोल्ड और सिल्वर को मिला के। सर ये भी गोल्ड सिल्वर, ये भी गोल्ड सिल्वर, लेकिन अंतर है क्या? Q alloy बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर को किस रेशियो में मिलाना पड़ता है? 7 और 11। यहाँ तक बात साफ, ठीक है सर मैंने बना दिया, जो भी है। अब आगे, अगर इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में अलॉय इज मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म न्यू अलॉय, मतलब आपने अलॉय P और अलॉय Q बराबर क्वांटिटी का लिया, बराबर, इससे 1 केजी तो इससे 1 केजी, इससे 7 केजी तो इससे। सर कितना केजी लेना है? रेशियो में केजी मैटर नहीं करता, इक्वल क्वांटिटी मैटर्स टू फॉर्म अ न्यू अलॉय। तो ऑब्वियस बात है जब मैं उनको मिलाऊंगा तो उसमें गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा, और गोल्ड सिल्वर का रेशियो चेंज हो जाएगा, और जब गोल्ड सिल्वर का रेशियो चेंज हो जाएगा तो वो एक नया अलॉय कहलाएगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द न्यू अलॉय। अलॉय अलॉय आपके नए अलॉय में गोल्ड और सिल्वर का, एक सेकंड ये सब कुछ सही है, एक सेकंड रुकना, ये सही है चलो। तो सर मैंने कहा नहीं अरे वो क्वेश्चन नहीं, मुझे लगा कि नंबर्स, मैंने नंबर चेंज किया था ना, मुझे लगा इतना फास्ट आप लोगों ने आंसर दिया, कहीं पुराना वाला फाइल तो नहीं लगा, मैंने नंबर चेंज किया है। तो फिर देखा नहीं यार, मैं भी स्टार्टिंग सुबह ही बैठ के नंबर चेंज किया हूँ, तो मुझे लगा इतना फास्ट कैसे आंसर दे दिया। सुनो ठीक है सर मैंने कहा ये टोटल कितना है पता है? मैंने कहा 5 और 7 12। सभी ने देखा? सर सभी ने देखा। ये टोटल कितना है? सर 7 11, यानी कि सर ये 18। मैंने कहा सुनो इससे 12 इससे 18 मिला सकते हैं क्या? सर मजाक नहीं चल रहा। मैंने कहा तो उसने कहा इक्वल क्वांटिटी मिलाना। मैंने कहा इससे जितना इससे उतना। हाँ सर 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है? सर एलसीएम तो 12 और 18 का 36 होता है। मैंने कहा 36 से आपको क्या फायदा होगा? मैंने कहा मैं दोनों से 36 मिलाऊंगा। मैंने कहा कैसे? 12 को 36 करने के लिए आप सभी ने देखा 3 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है। हाँ सर। और 18 को 36 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है। हाँ सर। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 में करना, मतलब 12 जहां से ओरिजिनेट हुआ है वहां 3 मल्टीप्लाई करना, तो 5 बन जाएगा और 7 बन जाएगा कितना कितना, 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद इतना इतना, और 18 में 2 मल्टीप्लाई करना, मतलब ओरिजिनेट में 2 मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा 14 और ये बन जाएगा 22। अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि ये भी टोटल अभी 36 का है, ये भी टोटल अभी 36 का है, दोनों बराबर हो चुके हैं। अब मैं उनको मिला रहा हूं। जब मैं मिलाऊंगा तो इसमें गोल्ड 15 का था, इसमें गोल्ड 14 का था, तो दोनों मिलने के बाद जो टोटल गोल्ड बनेगा वो कितने का बनेगा? 29। इसमें सिल्वर 21 का था, इसमें सिल्वर 22 का था, दोनों को मिलाने से टोटल सिल्वर दोनों मिला के कितना बनेगा? 43। तो जब मैं आंख बंद करके दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी मिला दूंगा ना, तो ये 29:43 के रेशियो में गोल्ड और सिल्वर बियर करेगा। और अगर ये 29:43 रेशियो में बियर करेगा तो ऑप्शन नंबर 6 इस सवाल का बेहतरीन सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपसे एक और बार इस चैनल को करना चाहता हूं कि कल अगर कोई आपको बोले कि ये हमारे पास 5 और 3 रेशियो में है, आप मेरी बात को सुन रहे हो, और ये हमारे पास सपोज 4 और 9 के रेशियो में है, सुन लो ना, 4 और 9 के रेशियो में है, इन दोनों को मैं इक्वल क्वांटिटी में मिला रहा हूं, तो जो फाइनल में रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाथ लगाओगे तो पीछे छूट जाओगे। समझते रहना। सर ये टोटल 8 है। मैंने कहा हाँ। सर ये टोटल 13 है। मैंने कहा 8 और 13 का एलसीएम कुछ 104 आता है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो सर इसमें 13 का मल्टीप्लाई और इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 104 दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा सर 13 के मल्टीप्लिकेशन के बाद 65, 13 के मल्टीप्लिकेशन के बाद 39, 8 के मल्टीप्लिकेशन के बाद 32, 8 के मल्टीप्लिकेशन के बाद 72। सर इसमें से इतना गोल्ड, इसमें से इतना गोल्ड मिलाने से सर 97 का गोल्ड आ रहा है टोटल, इसमें से इतना सिल्वर, इसमें से इतना सिल्वर मिलाने से 111 का आ रहा है सिल्वर। अगर कटरा तो कटरा, नहीं तो ये रेशियो। उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप के सवाल आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सर हमेशा वो इक्वल ही देगा? मैंने कहा नहीं। तो आप हमें इक्वल पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? क्योंकि अनइक्वल में भी आपको इक्वल के थ्रू गुजरना होगा। सर सच्ची मुच्ची एलिगेशन से अभी बता के कोई बेनिफिट नहीं है मनीष जी, एलिगेशन जब चैप्टर आएगा तब बताएंगे, ठीक है। 8 13 कैसे? 5 + 3 8, 4 + 9 13। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने नीतीश भाई, क्वेश्चन चेंज कर दिया था, एक रैंडम एग्जांपल लिया था प्रीवियस वाला, एक रैंडम एग्जांपल लिया था, आपका क्वेश्चन नहीं था वो। इस क्वेश्चन को जो कर लेगा, कर लोगे तो कर लोगे, जॉब हो जाएगा और क्या। ए 1923 सुनो सर, मैं एक बिगिनर हूं। मैंने कहा अच्छा सर मैं आज पहली बार रेशियो पढ़ रहा हूं। मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन सर मैं जितना समझाऊं मैं उतना आपको समझा सकता हूं। मैंने कहा क्या? सर पी और क्यू तो अलॉय है, डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, दो अलॉय गोल्ड और सिल्वर से बने हैं।
यहाँ पे गोल्ड सिल्वर 5-4 रेशियो में है और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर 3-5 के रेशियो में है। यहाँ तक बात साफ है। प्लीज ड्रॉप योर पेन्स एंड काइंडली लिसन टू मी प्रॉपर्ली। इफ दीस अलॉय P एंड Q आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:4, ये और आपको इक्वल क्वांटिटी मिलाने के लिए नहीं कह रहा है। इसने आपको क्या कहा कि इन दोनों चीजों को मैं 3 और 4 के रेशियो में मिलाऊंगा। आपको बताना है देन फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द न्यू अलॉय। मैं आपसे एक सवाल पहले पूछ लेना चाहता हूँ। ठीक है सर, पूछो। मेरे पास एक रेशियो है 7:2, मेरे पास एक रेशियो है 3:8, मेरे पास एक रेशियो है 5:3, मेरे पास एक रेशियो है 4:7, मेरे साथ एक रेशियो है 9:5, मेरे पास बहुत से रेशियो है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि इस रेशियो में मेरा मन क्या मैं 9 मल्टीप्लाई करूं तो कोई मुझे रोक सकता है? अगर रोकना चाहते हो तो बोल दो कि नहीं सर मैं रोकूंगा, मैं धकेल के चला जाऊंगा, क्योंकि कोई मना नहीं कर सकता। क्योंकि जब आपने इसको 63 और 18 लिखा होगा, वो वापस से 9 से कट होकर वापस से 72 दे देगा। मतलब रेशियो का एक खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि आप रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहां तक बात साफ है, आपकी मर्जी। तो सर वो तो हम कर रहे हैं, यहाँ पे 13 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 8 का, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितने बार? 2 बार। सर कैसे? टोटल कितना है? सर टोटल 9 है सर, 9। इसको एक बॉक्स में टोटल कितना है? टोटल सर टोटल 8। यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? हाँ सर। इन दोनों को बराबर करो। नहीं सर 3-4 बराबर करो सर, 3-4 रेशियो मैंने कहा बराबर करो। 9 और 8 का एलसीएम 72। आपके कहे मुताबिक यहाँ पे 8 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 9 का। ये पहला स्टेप क्लियर है सर? क्लियर तो है लेकिन यकीन नहीं है। मैंने कहा कर लोगे तुम, क्लियर है इतना बताओ? हाँ सर। अगर ये और ये अब बराबर हो चुके हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर ये और ये आपस में 1:1 रेशियो रख रहे हैं, लेकिन फिर आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आपको ये वाला 3 हिस्सा चाहिए, ये वाला 4 हिस्सा चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। सर मतलब आप कुछ जबरदस्त करने वाले हो शायद। मैंने कहा अब तक मेरे चीजें बराबर हो चुके थे। हाँ सर। जो मुझे 3 पार्ट का चाहिए मैं उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ओके। जो मुझे 4 पार्ट का चाहिए उसमें मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ओके। अब मैं आपको एक और ब्यूटी चीज दिखाना चाहता हूँ सर। तो फिर 8 या 24 मल्टीप्लाई सर 120 96। मैंने कहा रुको रुको रुको, थोड़ा सांस लो सर। कैसे? आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कुछ कॉमन है सर? कॉमन तो है। मैंने कहा क्या? यहाँ पे एक 4 और यहाँ पे एक 8 मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं सिर्फ बाई साइड में एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात नहीं होगा सर? हाँ एक ही बात होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये 4 का गुना, ये 8 का गुना, फिर कॉमन जाएगा, हटेगा। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। यहाँ पे एक 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक 9 के मल्टीप्लाई के अलावा अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हो नहीं जाएगा सर? लग तो रहा है। क्या आपको दिखा कि सिर्फ 5 और 4 को एक 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 और 8। सर क्या बात कर रहे हो? और 3-5 को अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सिर्फ 9-15 आएगा। सर सब कुछ बढ़िया है, अभी प्रमाणित करो कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। सत्य तो है सर। कैसे? 10 और 8 कितना होता है भाई लोग? कमेंट मी। 10 और 8 कितना होता है भाई लोग? 18। 9 और 15 कितना होता है भाई लोग? 24। 18 और 24 में मैंने सुना है कि 6 से कट करने में 3-4 का रेशियो आता है। सर आपने सुना, मैंने भी तो सुना है। और क्या सवाल में आपको 3-4 के रेशियो चाहिए? सर हाँ हाँ, मिरेकल मिरेकल। तो ये होता है रेशियो का बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। अब अगर मैंने इनको बैलेंस कर दिया तो अब अपन को क्या करना है? 10 + 9 इसका गोल्ड और इसके गोल्ड को जोड़ो, 8 + 15 इसके सिल्वर और इसके सिल्वर को जोड़ो, और गोल्ड और सिल्वर के जो फाइनल रेशियो है वो कितना मिल जाएगा आपके पास? 19:23। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। क्या मैं एक और क्वेश्चन लूं जल्दी से? क्या मैं एक और क्वेश्चन लूं जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे? तो कोई एक रेशियो ले लेता हूं। सपोज मैं कह रहा हूं कि 7 और 3 का एक रेशियो ले लेते हैं, और यहाँ पे सपोज में 5 और 2 का एक रेशियो ले लेते हैं। हाँ। ये देखा आप लोगों ने? आपको इन दोनों, ये सपोज P है, ये सपोज Q है, इसमें गोल्ड है, इसमें सिल्वर है, इसमें गोल्ड है, इसमें सिल्वर है, इन दोनों को आपको 7:5 रेशियो में मिलाना है। क्या आपने मेरे सवाल को सुना? आपको इन दोनों को 5:7 कर दो, 5:7, 5:7, 5:7, इन दोनों को आपको 5:7 रेशियो में मिलाना है। क्या मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं? आपको अच्छा नहीं लगता ना ऐसा चीज अधूरा अधूरा? आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। 2 alloys P and Q consisting gold and silver in the ratio 7:3 and 5:2 respectively. Okay. If these two alloys are mixed in the ratio 5:7, then find the final ratio of gold and silver in the new alloy. क्या आपने क्वेश्चन सुना? फॉर्मेलिटी से एक में क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन समझे? मेरा सवाल नंबर 1 कमेंट करते चलना। जो मैं पूछ रहा हूं उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। टोटल कितना है भाई? जो मैं पूछ रहा हूं उतना, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। टोटल कितना है? फर्स्ट स्टेप क्या करना है? इक्वल। कितने का मल्टीप्लिकेशन? 7। कितने का मल्टीप्लिकेशन? 10। काम खत्म, काम खत्म। फिर याद आया ना 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 ना, बराबर बराबर नहीं, ये 5 पार्ट का, ये 7 पार्ट का, इसमें एक 5 और इसमें एक 7। सर जो मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, मैंने कहा उसमें कॉमन जा रहे हैं। मैंने कहा क्या सर? 5 यहाँ पे 2 बार, 7 7 के साथ चला गया। मैंने कहा तो सर इसमें सिर्फ अगर अपन 2 का गुना कर देना तो काम बन जाएगा। मैंने कहा करो ना सर, इसमें कुछ गुना नहीं तो ये अल्टीमेटली 7 और 3 आएगा। इसमें 2 का गुना के बाद सर ये 10 और 4 आएगा। सबसे पहला मेरा काम, एक टीचर का काम। क्या ये टोटल अभी 10 है और ये टोटल अभी 14 है? हाँ या ना? हाँ सर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि ये दोनों 10 और 14 आपस में क्या रेशियो रख रहे हैं? सर टोटल 5 और टोटल 7। मतलब मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सत्य है, कोई भी गलती उसमें नहीं है, एरर फ्री, एरर फ्री। अब सवाल के जवाब के पास आते हैं कि आपको इन दोनों को मिलाने के बाद गोल्ड सिल्वर का रेशियो चाहिए ना भाई? हाँ सर। दोनों मिलाओ, गोल्ड कितना है? 17, दोनों मिलाओ सिल्वर कितना है? 7, और रेशियो आ गया आपके साथ, खत्म। जानते हो फ्यूचर में मैं जब आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सर मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों? आप ना सुधरोगे नहीं, आप अपनी तारीफ करते रहना।
एलिगेशन में एक क्वेश्चन आता है 7:3 रेशियो में आपके पास एक अलॉय था, 5:2 रेशियो में एक अलॉय था, और इन दोनों को मिलाया 17:7 रेशियो में अलॉय था। ये किस रेशियो में मिला है? सर इस सवाल का अप्रोच जानते हो आप? मैंने कहा क्या? 7/10। जो लोग नहीं जानते आप पानी पियो, पानी पानी पानी, आपके लिए नहीं है ये, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा। सर एलसीएम एलसीएम लेके माइनस कर दो। मैंने कहा सुनो बेवकूफ इंसान, क्वेश्चन मत बदलो। सर क्वेश्चन बदल दिया, तुमने क्वेश्चन नहीं बदला, जल्दी से कमेंट करो तुमने क्वेश्चन बदला है कि नहीं बदला है, जल्दी से बोलो। सर क्या? यहाँ पे मैं आपसे रेशियो दे के फाइनल रेशियो पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने फाइनल रेशियो देके इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया वो। मतलब अगर क्वेश्चन में मिडिल वाला दिया जाएगा तो एलिगेशन बेस्ट है, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब मिडिल वाला नहीं होगा, मिडिल वाला ही फाइंड करना, इन दोनों को रेशियो दिया है, तो भाई बेसिक इज बेस्ट। जब आपको फ्यूचर में मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा, आप उसके लिए टेंशन ना लो। तो प्लीज जितने लोग ये सोचते हैं ना कि एलिगेशन एक बहुत अच्छा चीज है मानता हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड जगह में तो उसको हर जगह खींच के रखिए, ठीक है। 24 कैसे? अरे इसको भूल जाओ ना, मैंने क्या कहा? 17 दिखा, सब रीजनिंग डालो थोड़ा कि 24 कहां से आया होगा। नंबर सीरीज वगैरह रीजनिंग के करते हो कि नहीं? कि 24 आया कहां से होगा? अरे 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 17 और 7 से आया होगा, थोड़ा लगाओ। सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करोगे क्या? जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। चलो सर और क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, अगर लेफ्ट का 10 और राइट का 7 के साथ अगर कुछ कॉमन ना ना ना, उनको कुछ मत करना, इसीलिए तो मैंने उनको अलग लिखा भाई, आइए ना। ये तो उनका बस सम था, ये तो उनका बस सम था। जो एक्स्ट्रा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉमन उसी में ही कट करना, इसलिए मैंने इनको हर जगह अलग अलग बक्से में बनाया है। देख रहे हो, यहाँ पे अलग बनाया है, यहाँ पे भी अलग बनाया है, तो जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन है बाहर। और बताओ भाई लोग, सब क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मजे में हो? चलो करते हैं हार्दिक जी उसका भी कुछ कमेंट। यो कौशिक सर, चलो स्टार्ट करें। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 7:4। मिल्क है, ओके, वाटर है, ओके, रेशियो कितना? 7:4। यहाँ तक बात साफ, यहाँ से बात साफ। 40 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, आपने 40 लीटर का वाटर इसमें ऐड किया। द रेशियो बिकम्स 4:3, जिसके चलते रेशियो 4:3 हो जाएगा। देन फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। देन न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इस मिक्सचर में कितना है? आप सभी को सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर भी आप लोग निकाल दिए होंगे क्योंकि परसेंटेज में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था ऑलरेडी। लेकिन आज मैं इस सवाल को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट 3 खूबसूरत जगह में बड़े आराम से लगेगा, और वो 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है भी। वो क्या? गोल्डन रूल 1। गोल्डन रूल 1 कहता है, बड़ा खूबसूरत सा रूल है, क्या? कि अगर आप एक मिक्सचर में किसी एक एलिमेंट में चेंजेस कर रहे हो तो जो दूसरा एलिमेंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या आपके दिमाग में मेरा पॉइंट घुसा है बड़े खूबसूरत तरीके से? अगर आप एक मिक्सचर में जहां पे कम से कम 2 एलिमेंट तो होंगे, अगर आपने चेंजेस सिर्फ एक ही एलिमेंट में किया है तो जो दूसरा एलिमेंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये रूल नंबर 1। तो सर ये रूल यहाँ कैसे लगाएंगे? अगर आपने 40 लीटर का पानी ऐड किया तो तुमने मिल्क ऐड ही नहीं किया। हाँ सर बात तो सही है। मिल्क अगर मैंने ऐड ही नहीं किया तो सर मिल्क यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए। मैंने कहा बात तो तुम बढ़िया कर। और अगर मिल्क कांस्टेंट रहना चाहिए तो स्टार्टिंग में जितना पार्ट होना चाहिए एंड में भी उतना पार्ट होना चाहिए। सर वो तो नहीं है, तो अब बैलेंस करो ना। सर कैसे? 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है? सर मजाक तो नहीं कर रहा? अरे बिल्कुल नहीं, करके तो देखो सर 28 होता है। मैंने कहा 28 करने के लिए कुछ किया जा सकता है? सर मैं करके दिखाता हूं। मैंने कहा क्या? सर 7 को 28 बनाने के लिए ऊपर वाले रेशियो में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 28 करने के लिए नीचे वाले रेशियो में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा बताओ ऊपर वाला रेशियो आया कितना? सर 28 और 16, और नीचे वाला रेशियो आया कितना? 28, और ये हो गया आपके पास 21। सर आपको क्या मजा आ रहा है? क्या बेनिफिट क्या मिल रहा है? मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं दिखा। मैंने कहा मुझे दिख गया भाई। सर कैसे? आपका मिल्क और वाटर बराबर होते ही आपको ये प्रमाण हो गया कि 16 से 21 बनाने के लिए जो आपने 5 पार्ट का पानी ऐड किया होगा वो सवाल के 40 लीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर, हमने 5 पार्ट हमारे हिसाब से ऐड किया और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 40 लीटर है। और अगर 5 पार्ट 40 लीटर है तो एक एक पार्ट इस मिक्सचर का कितना चल रहा है? सर 5 लीटर। सर तो जो न्यू अमाउंट वाटर है आपने क्वेश्चन में क्या दिया ना, तो 3 × 8 24। मैंने कहा इतना भी बेवकूफ नहीं बनना था, याद करो। एक चीज हमें बस सीखना है कि हमें एक पार्ट 8 कब मिला, जब हमने मिल्क वाटर के रेशियो को 7:4 नहीं बल्कि 28:16 कंसीडर किया, और फाइनल रेशियो को 4:3 नहीं 28:21 कंसीडर किया, तब जाके 1/8 मिला। तो 1/8 कहां लागू हो सकता है? चेंज के बाद जो बैलेंस्ड रेशियो है वहीं पे ही लागू होगा। और बैलेंस रेशियो के हिसाब से जो फाइनल क्वांटिटी वाटर का है वो कितने पार्ट्स का है? सर वो तो 21 पार्ट्स का दिख रहा है एंड में। तो 21 पार्ट्स कितना होगा? 21 × 8 168 लीटर्स। और क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपके सामने खत्म हो चुका है। और एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास मिल्क वाटर का रेशियो कितना था? सर 7:4। आपने 40 लीटर्स का क्या ऐड किया? वाटर। रेशियो कितना बन गया? 4:3। नियम क्या है? अगर मैं सिर्फ एक चीज में चेंज कर रहा हूं तो दूसरा चीज कांस्टेंट होने वाला है। अगर मैंने वाटर में चेंजेस किया तो मिल्क कांस्टेंट रहेगा। मिल्क कांस्टेंट मतलब स्टार्टिंग में जितना अभी भी उतना, तो वो रेशियो में पार्ट्स के हिसाब से बराबर बैठना चाहिए। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 4 था, मैंने दोनों को बराबर करने के लिए 7 और 4 एलसीएम लिया 28। 7 को 28 बनाने के लिए मैंने ऊपर वाले पूरे रेशियो में 4 का मल्टीप्लिकेशन, 4 को 28 बनाने के लिए नीचे वाले पूरे रेशियो में 7 का मल्टीप्लिकेशन, 7 4 को 4 मल्टीप्लाई के बाद 28 16 बना दिया गया, 4 3 को 7 मल्टीप्लिकेशन के बाद 28 21 बना दिया गया। मुझे अपने हिसाब से ये मालूम हो गया कि मिल्क कांस्टेंट होते ही वाटर 16 से 21 बनाने के लिए मेरे हिसाब से 5 पार्ट का वाटर ऐड करना है।
फिर सवाल को जब मैंने देखा कि ये प्रोसेस में कितना लीटर्स ऐड हुआ है वाटर, 40 लीटर्स, तो मेरे हिसाब से जो 5 पार्ट है वो क्वेश्चन के हिसाब से 40 लीटर्स है, तो मेरा एक एक पार्ट सवाल के 8 लीटर के साथ बराबर, और वो भी कब, जब मैं रेशियो को तब्दील करके अपने नए बैलेंस रेशियो में रिप्रेजेंट करता। एक पार्ट 8 के साथ जब उसने मुझे पूछा कि नया अमाउंट वाटर कितने हैं इस मिक्सचर में, तो वाटर इनिशियल पूछता तो मैं 16 पार्ट निकालता, इनिशियल मिक्सचर पूछता मैं 44 पार्ट निकालता, फाइनल मिक्सचर पूछता मैं 49 पार्ट निकालता, फाइनल वाटर पूछा इसलिए 21 पार्ट्स निकाला, 21 into 168 सवाल नंबर 2। अरे आज थोड़ा बेसिक क्लास है ना। जी रिया जी, हमें याद है आज आपका क्लास भी होगा, बताऊंगा आपको टेलीग्राम पे। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? मैं आपको इतना अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके, कि आप जो बोल रहे हो मुझे वही पसंद आ रहा है। मैंने कहा प्यार तो नहीं हो गया, सर लग तो रहा है। मैंने कहा प्लीज प्यार मत करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बैलेंसिंग रेशियो में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे? सर एक 360 लीटर्स का मिक्सचर है। मैंने कहा ठीक है सर, एक 360 लीटर्स का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:7 है। सर इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:7। आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? हाँ सर मैं तो सुन रहा हूँ, आपका बता रहे हैं। मैंने कहा मैं तो बोल ही रहा हूँ। उसने कहा कितना मिल्क इसमें हम ऐड कर दें ताकि ये रेशियो 5:6 बन जाए। कितना मिल्क, आपने सवाल सुना, कितना मिल्क हम इसमें ऐड कर दें, तो ऐड करने की अनुमति इस साइड में मिली है, एग्री करोगे? ऐड करने की अनुमति इस साइड में मिली है कि कितना मिल्क हम ऐड करें कि हमारा ये रेशियो 5:6 बन जाए। मेरे मन में लड्डू फूटा कि सर अगर हमें अनुमति मिल्क ऐड करने की मिल रही है तो जो दूसरा एलिमेंट है वाटर कांस्टेंट होगा। यहाँ तक बात साफ है, वो कांस्टेंट होगा। अगर वो कांस्टेंट होगा तो स्टार्टिंग में जितना एंड में उतना। मैंने कहा सर ये स्टार्टिंग में 7 एंडिंग में 6 पसंद नहीं आया। मैंने कहा तो क्या करें सर? 7 6 का एलसीएम ले लेते हैं। मैंने कहा एलसीएम कितना हुआ? 42। क्या आप सभी ने देखा कि 7 को 42 करने के लिए ऊपर वाले रेशियो में 6, 6 को 42 करने के लिए नीचे वाले रेशियो में 7 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आप सभी को एक खूबसूरत सा चीज दिखा? सर क्या? 5 into 6 30, 7 into 6 42। दिखा 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 30 42। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लिकेशन 35 42, 35 42। सर ये सब होने के बाद आप क्या प्रमाण क्या करना चाहते हो? मैं ये प्रमाण करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने वाटर को कांस्टेंट रखूं और इनिशियल रेशियो को फाइनल रेशियो तक पहुंचाऊं तो मेरे हिसाब से तो भाई मिल्क 30 से 35 बनाने के लिए 5 पार्ट ऐड करना होगा। और सवाल में वही पूछा है कि कितना ऐड करना है। अगर मैं 5 पार्ट का वैल्यू निकाल दूं तो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। लेकिन करेंगे तो करेंगे कैसे? आपके पास जो बैलेंस रेशियो में मिल्क है वो कितने पार्ट का है? 30, और जो वाटर है वो कितने का है? 42। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो टोटल मिक्सचर है वो कितने का है, तो आप मुझे क्या कहोगे? 72 पार्ट्स का मिक्सचर अगर आपके पास टोटल 360 लीटर्स के बराबर है तो एक पार्ट कितने का चल रहा है? सर एक पार्ट हमारा चल रहा है 5 का। तो जिस 5 पार्ट को ऐड करने की रिक्वायरमेंट आन पड़ी है वो कितना होगा? सर 5 into 5 21। सर बुरा नहीं मानोगे? मैंने कहा क्या ये बहुत गंदा नहीं कर दिया आपने? मैंने कहा हाँ मैंने किया है। सर तो फिर इसीलिए तो कहा था कि प्यार ना करना, झूठ झूठ नहीं बोला था मैंने, प्यार ना करना इसीलिए तो कहा था कि मुझे पूरा ब्लाइंडली फॉलो मत करना। सर तो फिर क्या करना चाहते हो? रिमेंबर वन थिंग, whenever the initial quantity is given, whenever the initial quantity is given and उस इनिशियल क्वांटिटी में जो दो एलिमेंट है उनका रेशियो भी गिवन, द फाइनेस्ट अप्रोच टू फॉलो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इमीडिएटली इज टू ब्रेक द वैल्यू। उस जगह पे बैलेंसिंग मत लगाना, उस जगह पे बैलेंसिंग मत लगाना, इंस्टेंट आपको ब्रेक करना है। सर 360 को 12 पार्ट्स, 1 पार्ट 30, क्या आप सभी को 150 और 210 दिखा? जल्दी से बताओ। दिखा सर। इतना दिखने के बाद उसने तो मुझे यही कहा ना कि कितना मिल्क में ऐड करूं। अगर वो कह रहा है कि मिल्क ऐड करेंगे तो वाटर तो वही रहेगा 210 ना, वाटर तो चेंज करने के लिए बोला ही नहीं गया। लेकिन कितना मिल्क ऐड करने से रेशियो 5:6 का बन जाएगा वही वो पूछा है। मैंने कहा सर एंड ऑफ द डे में मैंने कुछ देखा। मैंने कहा क्या देखा? सर एंड ऑफ द डे में जो वाटर है वो 6 पार्ट्स का होना चाहिए और वो 210 लीटर्स का होना चाहिए। मैंने कहा सुनो, ये तो आज हमने वो जो क्वेश्चन किया था याद है, वो जो रूरल अर्बन बॉय गर्ल छोड़ छोड़ के वही, तो 6 पार्ट अगर आपका 210 है, क्या एक पार्ट आपको 35 दिखा? हाँ सर। 1 पार्ट 35 के साथ जो मिल्क आपका होना चाहिए वो 35 into 5 175 का दिखा? हाँ सर। अगर 175 का मिल्क होना चाहिए तो 150 से 175 तक पहुंचते आपको कितना मिल्क ऐड करना होगा? 25। कौन सा आसान था? ये वाला ना। तो मैंने बस आपको ये चीज कहा कि रिमेंबर, क्या इस सवाल में आपको टोटल दिया था? देखो आंख फाड़ के जल्दी से, क्या इसके प्रीवियस सवाल में टोटल दिया था? नो। वैसे सवाल में आप बैलेंस करके रेशियो को लोगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग शुरुआती का रेशियो दिया होगा और आपके पास शुरुआती जो टोटल है वो दिया होगा और रेशियो भी दिया होगा तो आप इस चीज को ब्रेक कर सकते हो। एक सवाल आ रहा है 150 210 कैसे आया वो समझा दो। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे ये समझाना चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? अब अगर वो चीज तोड़ रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से तोड़ रहा हूं, वो लिखो क्या कि 360 को अगर 5 + 7 12 पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट आएगा 30, तो 5 पार्ट आएगा 5 into 30 150, 7 पार्ट आएगा 7 into 30 210। प्लीज मुझे मत बोलना कि सर मैं बिगिनर हूं, मैं बिगिनिंग से वो बोल रहा हूं। तुम बिगिनर हो मैं मानता हूं, मैं बिगिनिंग से वही बोल रहा हूं। बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करो। मैं बिगिनिंग से वही बोल रहा हूं। देखो थोड़ा ध्यान से, बोला नहीं होता तो मैं रिपीट कर लेता, ठीक है? ध्यान दो यार। अब जो बोलेगा ना कि सर मैं बिगिनर हूं, मैं बोलूंगा मैं भी कल से पढ़ाना स्टार्ट किया हूं और मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। क्वेश्चन करो। क्या इस क्वेश्चन में आपने कुछ फील किया? सर क्या क्वेश्चन में फील करना था? एक बैग में आपके पास पिंक बॉल्स है, ऑरेंज बॉल्स है, 8:3 रेशियो में। रॉबरी के दौरान 15 बॉल आपके चोरी हो चुके हैं। द रेशियो बिटवीन पिंक एंड ऑरेंज बॉल बिकम्स 5:2। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द रिमेनिंग।
285। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं। अगर 285 बॉल्स आपके पास बचे हैं फाइनली, ये इसी दौरान 15 बॉल चोरी होने के बाद है? अरे हाँ या ना? 285 बॉल अगर आपके पास फाइनली बचे हैं आपके मुताबिक, तो ये 15 बॉल चोरी होने के बाद, तो आपके पास स्टार्टिंग में बॉल कितना होगा? 300। लेकिन स्टार्टिंग में जो 300 बॉल होगा वो 8-3 के रेशियो में, मतलब वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या वो हो रहा है? नहीं। तो आप किस बेसिस पे आंसर कर रहे हो 25? आप किस बेसिस पे आंसर कर रहे हो 25? गलत। तो वो आपका गलत है। सी आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया, मैं नहीं बोला। चलो सर सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा मिलके करते हैं। सर हाँ सर मिलके करते हैं। सर मैंने कहा कैसे? सर एक बैग है। मैंने कहा हाँ। सर उसमें पिंक बॉल है। मैंने कहा हाँ पिंक है। सर मेरे पास ऑरेंज है। मैंने कहा हाँ ऑरेंज है। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पिंक और ऑरेंज का रेशियो बताओ। मैंने कहा बता दिया 8:3 है। आप सर चोरी हो गया सर, डकैती हो गया। मैंने कहा तो सर 15 पिंक बॉल चोरी हो गए सर, 15 पिंक बॉल चोरी हो गए सर, गए गए माइनस माइनस। और उसके बाद पिंक और ऑरेंज बॉल का रेशियो 5:2 है। सुनो ना, हाँ सर बताओ ना, अगर पिंक बॉल चोरी हुए या एक्स्ट्रा आ जाता, कोई अगर चोर आके छोड़ के भी चला जाता, तो चेंजेस तो पिंक में हुआ ना। ऑरेंज तो सेम ही रहना चाहिए सर। ऑरेंज अगर सेम रहना चाहिए कांस्टेंट, तो सर कांस्टेंट बना देंगे। मैंने कहा कैसे? सर 3 और 2 का एलसीएम 6। ऊपर वाले रेशियो में कितना गुना करेंगे भाई लोग? 2। नीचे वाले रेशियो में कितना गुना करेंगे भाई लोग? 3। सर मैंने किया और ये रेशियो मेरे पास 16 और 6 का आया, और ये रेशियो मेरे पास 15 और 6 का आया। सर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस टाइम मैंने इन दोनों को बराबर किया, किसको? ऑरेंज को, तो मुझे ये पता चल गया कि पिंक बॉल बैलेंसिंग से पता चल गया कि 16 से 15 पार्ट हो गया। मतलब सर एक पार्ट तो गया है। जो एक पार्ट गया है वो कब गया? जब चोर ने 15 पिंक बॉल लिया तब गया। तो मतलब जो एक पार्ट पिंक गया है वो 15 बॉल से। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो सर। अगर एक पार्ट 15 है, ओके, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रिमेनिंग नाउ। क्या आपको पुराने रेशियो में कभी कोई दिलचस्पी है? नो। अभी आपके पास पिंक बॉल 15 और ऑरेंज बॉल 6 के हिसाब से टोटल कितने पार्ट्स के बॉल है? 21 पार्ट। और 21 पार्ट कितना होगा? एक पार्ट 15 के साथ 315। इस सवाल का बड़ा खूबसूरत उत्तर है। नन ऑफ दीस होगा। जानते हो मैंने 285 गलत है वो इंस्टेंट कैसे पकड़ लिया? सर कैसे? यहाँ पे फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दिया था, जो खुद को ज्यादा टैलेंटेड सोचता होता। मैंने आज ही सेट किया ना, मैंने आपको बोला था ना, ये चीजें आपको जानने हैं यार। आपको मैंने बहुत अच्छे तरह से बताया कि जो न्यू काइंड के क्वेश्चन आएंगे वो लास्ट के 2 क्लासेस में आएंगे। ये सब मुझे बताना ही पड़ेगा, तो इनसे मैंने सिर्फ नंबर चेंज किया है ना। मैंने जानबूझ के 205 रखा था एक चीज, जैसे कि कोई बंदा अगर अपना दिमाग लगाता कि 15 जानने के बाद अभी अगर 205 बचा है, तो 15 जोड़ने से 220, 11 का मल्टीपल यही तो है, यही तो है आंसर। तो मैं उसका खाल यहीं से छीन लेता, इसीलिए मैंने जानबूझ के जो ओरिजिनल आंसर है इसको रखा ही नहीं था। और भाई साहब पहले तो मैं डर गया, मैंने ऑप्शन रखा नहीं है इसमें, नन ऑफ दिस रखा है, तुम लोग सी बोले जा रहे हो। पहले तो मेरा हालत खराब हो गया। मैंने कहा प्रैंक मैं करने चला था, हर बार मेरा ही साथ रैंक हो जा रहा है। ठीक है, मैं तो ऑलमोस्ट कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाने वाला था जस्ट, फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, टीचर तो टीचर होता है। अगला सवाल चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा कि सर हमने बहुत टाइम तो दिया, लेकिन क्या सच में हमें एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन मिलेगा वो सिर्फ एक में चेंज करके एक दूसरे को कांस्टेंट रख के ही होगा? मैंने कहा नो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अपन टाइप 2 के पास चलते हैं। सर टाइप 2 क्या है? टाइप 2 ऐसा है कि अगर आपके पास एक रेशियो है, अगर आप दोनों में चेंज कर रहे हो, सर दोनों में चेंज चलेगा? मैंने कहा लेकिन दोनों में जो चेंज कर रहे हो वो बराबर कर रहे हो, मतलब जितना ऐड करना है उतना ही ऐड कर रहे हो, क्रॉस नहीं, या जितना हटाना है उतना ही हटा रहे हो। अगर दोनों में चेंज हो रहा है, प्रीवियस केस में सिर्फ एक ही वाला चेंज हो रहा था, दूसरा वाला कांस्टेंट रह रहा था, लेकिन सेकंड केस में आपके पास क्या हो रहा है? दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर चेंज हो रहे हैं। और थर्ड वाला क्या आएगा? ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस, जो इनमें से कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा होगा। दो रेशियो, एक रेशियो तो होगा, एक फाइनल रेशियो तो होगा, इधर क्या कुछ ऐड हो रहा होगा, इधर क्या कुछ चेंज हो रहा होगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, अलग अलग सब जब होंगे। तो उस मेथड को आप लोगों को जो जिज्ञासा है ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, वही होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो होता है। लेकिन हमें क्रॉस प्रोडक्ट जानने से पहले एक और सेकंड रूल, गोल्डन रूल सीख के जाना है। और सेकंड रूल क्या कहता है कि सर अगर हमारे पास दो नंबर है जो आपस में 7 और 11 का रेशियो रख रहे हैं, अगर हमने 24 ऐड कर दिया हर एक नंबर में, तो जो रेशियो बन जाता है वो 13-17 का बन जाता है। तो डिफरेंस बताओ बोथ द इनिशियल नंबर। सर मैंने कहा आपने कल कुछ पढ़ाया था। मैंने कहा क्या? अगर सच में दो नंबर्स के बीच का रेशियो 7:11 है, पहले बेसिक ट्रेडिशनल देखना पसंद करेंगे? बिगिनर लोग देख लो एक बार अच्छे से। तो सर हम अगर अपने पहले नंबर को 7x लेंगे तो दूसरे नंबर को 11x लेंगे। सर ये आपने कल कहा था कि नहीं कहा? कि अगर दो नंबर मैंने ए बी लिया, अगर उनके बीच का रेशियो 7:11 है, तो पहला नंबर अगर 7x होगा तो दूसरा नंबर 11x होगा। ठीक है सर? अभी आपने पहले नंबर में कितना ऐड किया? सर मैंने अपने पहले नंबर में 24 ऐड किया, बात साफ। और आपने अपने दूसरे नंबर में भी कितना ऐड किया? सर दूसरे नंबर में भी हमने 24 ऐड किया। जानते हो 24 ऐड करने के बाद क्या हो रहा है? इन दोनों जो नए नंबर है इनके बीच का रेशियो 13-17 का आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ, किसी ने अगर इस तरीके से किया होगा तो मुझे वो x का वैल्यू दे दो बस, मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पक्का 16? भरोसा रखो ना। 6 नहीं आया, 16 मैंने आज ही किया था अभी। हमें अगर 11 और 7 के बीच का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस अगर हमें चाहिए 4, और 4 पार्ट में 4 आ रहा है, चलो 4 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 आएगा। सर मैंने कहा आप सॉल्व क्यों नहीं किए? सर कौन करेगा इसको? हाँ मैं तो नहीं करने वाला। 24 इंटू 17, 24 इंटू 13, 24 इंटू 7, 11 इंटू 13, फिर प्लस माइनस बिगनर करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि सर बिगनर करेगा। तो इससे आपको x का वैल्यू 4 मिल जाएगा। x का वैल्यू 4 मिलते हैं जब उसने बोथ द इनिशियल नंबर के बीच का डिफरेंस पूछा, तो 7x और 11x के बीच का जो डिफरेंस है कितना भाई लोग बता दो। खत्म करते हैं इसको। सर 4x, अगर x 4 है तो 4x कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, और आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं ट्रेडिशनल मेथड सभी लोग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अब समझो इसका एडवांस मेथड, रेशियो वाला। सर क्या ओरिजिनल रेशियो कितना है? सर ओरिजिनल रेशियो 7:11 है। मैंने कहा ठीक है। फाइनल रेशियो 13:17 है। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? मैंने कहा सर एक सेकंड सुनो, एक सेकंड। मैंने कहा क्या?
सर इसमें भी मैंने 24 ऐड किया और इसमें भी मैंने 24 ऐड किया। मैंने कहा सुनो एक बात, सच बोल रहे हो? हाँ सर सच बोल रहा हूँ। अगर तुमने दोनों जगह बराबर ऐड किया है ना, तो रेशियो में जो बढ़ोतरी हुई होगी, इंक्रीमेंट हुआ होगा, वो भी बराबर हुआ होगा। सर मैं समझा नहीं। 7 से 13 होने के लिए 6 इंक्रीज किया गया होगा, ओके। और 11 से 17 बनने के लिए 6 इंक्रीज किया होगा। मतलब 7 से 13 बनाने के लिए जो 6 पार्ट बढ़ा है, 11 को 17 बनाने के लिए जो 6 पार्ट बढ़ा है, वो 6 पार्ट कब बढ़े? जब हमने दोनों में 24 जोड़े तब बढ़े। मतलब क्या सर 6 पार्ट 24 बोल रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो सर 1 पार्ट 4 यही है क्या? मैंने कहा हाँ। सर अगर 1 पार्ट 4 यही है तो दो ओरिजिनल नंबर जो 7 11 थे, उनके बीच का डिफरेंस 4 पार्ट है। 1 पार्ट 4 के हिसाब से 4 चौके 16 है क्या? मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी आंसर है क्या? यही होगा इस सवाल का। लेकिन आपको गुमराह नहीं करना चाहता। जितने आसानी से इस सवाल को आपने सॉल्व कर दिया, उतने आसानी से वो आपको क्वेश्चन नहीं देगा। वो आपको थोड़े बहुत चेंजेस देगा। क्या चेंजेस देगा मैं आपको ध्यान से कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से एक नियम साफ है, क्लियर। वो क्या है कि भाई साहब, अगर मैं दोनों जगह दोनों नंबर में बराबर चीज ऐड कर रहा हूं, तो दोनों चीज बराबर बढ़ने चाहिए। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? दोनों जगह जब बराबर ऐड हो रहे हैं या बराबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बराबर बढ़ने चाहिए, बराबर कम होने चाहिए रेशियो के हिसाब से। अब आपके दो सवाल कि सर अगर हमें रेशियो में समान इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने के लिए ना मिले तो वो भी मैं करवाऊंगा। और दूसरा सवाल, सर क्या सच में ऐसे सेम सेम इंक्रीज वाला ही क्वेश्चन आएगा? मैंने कहा जरूर आएगा सर, पक्का 100%। सर क्यों? क्योंकि एजेस का इस क्वेश्चन का कोई विकल्प नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलता है। जरा देखना इसको, आंख फाड़ के थोड़ा एक बार पढ़ लेना कि 8 साल पहले का रेशियो इतना था, 14 साल बाद रेशियो इतना हो जाएगा, तो ए का प्रेजेंटेज कितना है? देखा क्वेश्चन सभी ने? कमेंट करो। सब लग गए सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्या चाहिए सॉल्व करके? देखा क्वेश्चन? सर आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर क्या? ये एक ए लिख लूं और ये एक बी लिख लूं? ठीक है सर। सर ए और बी का 8 साल पहले का रेशियो, 8 साल पहले का रेशियो कितना था? सर 8 और 5 का था। यहां तक बात साफ है? ठीक है सर, बात साफ। 14 साल बाद 14 इयर्स के बाद जो इनका रेशियो है वो 9:7 हो रहा है। यहां तक बात साफ है? बात साफ। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। ए बी को गोली मारो, सिर्फ इसके बारे में सोचो, एक पर्सन के बारे में सोचो, आप खुद के बारे में सोचो। आज आपका एज एक्स वाई जेड जो भी है, आज से 8 साल पहले आपका एज जो था, और आज से 14 इयर्स के बाद आपका एज जो होने वाला है, यहां से यहां तक के एज में कितने साल का इंक्रीमेंट हुआ होगा? 22 साल का इंक्रीमेंट हुआ होगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? नो सर, नॉट क्लियर। आज तुम्हारा एज कितना है? सर मेरा एज आज 20 साल है। मैंने कहा 8 साल पहले तुम्हारा एज कितना होगा? सर 12 साल होगा। 14 साल बाद तुम्हारा एज कितना होगा? 34 का होगा। सर बताओगे 12 और 34 के बीच का गैप कितने का? सर तो 22 हो रहा है। मैंने कहा वही तो मैं बोल रहा था, तुम समझ ही नहीं रहे थे। तो ये जिसके साथ भी तुम करो सबके साथ लागू होगा। सिर्फ 20 साल के उम्र वाले नहीं, बल्कि मेरे साथ भी होगा, पापा के साथ होगा, मम्मी के साथ होगा, हर किसी के साथ होगा। क्या मेरा एक पॉइंट क्लियर है कि 8 साल पहले से 14 साल बाद जब मैं जाऊंगा, तो इसी बीच इसका एज भी 22 इयर्स बढ़ गया होगा। और हाँ, एजेस में मैं और अच्छे से बढ़ाऊंगा कि 8 प्लस 14 जोड़ा कब जाता है, घटाया कब जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। आज के लिए बस इस पार्ट को समझो। जो भी होगा 8 साल पहले से 14 साल के बाद ये भी 22 साल बढ़ा होगा। सर मैंने कहा आप सही हो गई। मैंने कहा मैंने क्या किया? सर आपने ही तो कहा था कि जब दोनों बराबर ऐड किए जा रहे हैं, इसका जो भी एज होगा इसमें 22 जोड़ा होगा, इसमें जो भी एज होगा उसमें 22 जोड़ा होगा, तो सर ये बराबर इंक्रीमेंट होने चाहिए। 8 से 9 ये 1/5 से 7 ये 2। धोखा दिया आपने। मैंने कहा नहीं, ये बराबर नहीं है, तो हमें इसको बराबर करना है। सर वो भी हम करेंगे। मैं कहा अंतर सिलेक्शन में तो तुम्ही को ही लेना ना, जॉब तो तुम्हें करना ना, तो बराबर तो तुम ही करोगे ना। अब तुम्हारे लिए मैं तो जाके बराबर नहीं करूंगा कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, पैसा दिया, कोड लगाया, तो मैं तो बराबर जाके नहीं करूंगा ना, आप ही करोगे। सर कैसे? मैंने कहा सुनो ठीक है सर बताओ। आपको सिर्फ इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना है। कितना है? 1। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस को देखना है 2। आपको सिर्फ एक काम करना है कि यहाँ पे बैलेंसिंग लगाना है। कैसे बैलेंसिंग? क्या मैंने आज आपको जितने भी तरीके के बैलेंसिंग कहा, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन की बात कीजिए, 3 कहा है 3, ओह 8, मैंने आज आपको जितने भी तरीके के बैलेंसिंग कहा है, चाहे आपके पैसा गलती से इस रेशियो में बट जाए तो टोटल पैसा उन्हीं के पास रहेगा, तो टोटल कांस्टेंट। रीचेकिंग के बाद थर्ड डिवीजन से शिफ्ट हो जाए तो बच्चे थर्ड से फर्स्ट सेकंड को ही आएंगे, तो बच्चे टोटल जो पेपर दिए होंगे वो बराबर। तो और फिर आपको बहुत सी चीजें, जब मैं वाटर ऐड कर रहा हूं तो एक चीज, जब पिंक गुम हो जा रहा है तो ये चीज, आप जब दोनों को बराबर ऐड कर रहे हो तो दोनों बराबर, इस रेशियो में इस रेशियो, मतलब मैंने सारे के सारे बैलेंसिंग के राज आपको बताए हैं। इस बैलेंसिंग का भी एक राज है, जानना चाहते हो? सारे बैलेंसिंग के एक राज होते हैं, इस बैलेंसिंग का भी एक राज है। वो राज क्या है बताएं? ये जो ए है और बी है, उनके बीच का एज गैप कभी अलग नहीं हो सकता। सर मतलब? अरे आज तुम्हारा एज मान लेते हैं, तुम्हें आज 20 साल है, मुझे आज 28 साल है, तो हमारे बीच का गैप 8 साल का रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आज से 7 साल बाद तुम कितने के हो गए होंगे? सर 27 का। मैं कितने का हो गया हूं? 35 का। हम दोनों के बीच का गैप कितने का है? 8 साल। तो हम मरते दम तक हमारे बीच का गैप 8 साल का ही रहेगा। क्या ये चीज क्लियर है? मरते दम तक। सर मैंने कहा सर अगर आप चले गए, मैंने कहा अच्छा आप सपोज सर 80 साल में चले गए, मैंने कहा लेकिन उसके बाद मैं कभी ना कभी 73 का होऊंगा, तो हमारा गैप 7 का होगा। सर मैं कभी ना कभी 74 का होऊंगा, आप 6 का हो गए। सर मैं कभी ना कभी 75 का होऊंगा और हमारे बीच का गैप 5 का होगा। मैंने कहा चला थोड़ा देख तो ले क्या पनप रहा है, यही चाहते हो क्या तुम? अच्छा हुआ खुद को लिया हूं, ठीक है। अगली बार से कोड नहीं लगाओगे, 80 का नहीं, तुम्हें 72 में निपटा के मैं गैप को बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो सर अगर ये गैप हमारा सेम रहना चाहिए, मैंने कहा तो सर यहाँ पे गैप ए और बी के बीच का कितना है? जल्दी बताओ 3। और यहाँ ए बी के बीच का गैप कितने का है? 2। क्या ये गैप को सेम करना होगा? हाँ सर। 3 और 2 का एलसीएम सर 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। सर क्या करना क्या चाहते हो? मैंने कहा इस गैप को 6 बनाना चाहता हूँ सर। मैंने कहा सर अगर मैं 3 को 6 बनाने के लिए जाऊँ तो इस गैप को डबल करना होगा, और इस 2 को अगर मैं 6 बनाना चाहूँ तो इस गैप को ट्रिपल करना होगा। एग्री करोगे? हाँ सर। जानते हो
ये गैप 2 से 3 टाइम्स 6 कब होगा? जब ये दोनों 3 टाइम्स होंगे तभी उनके बीच का गैप ही 3 गुना होगा। एग्री करोगे? 8 और 5 के बीच का गैप 3 जो है वो दुगना कब होगा? जब 8 और 5 खुद डबल होंगे। तो पहले रेशियो में अपन को कितना मल्टीप्लाई करना है? 2। क्या 2 मल्टीप्लाई करके आप सभी को 16 10 दिखा? जल्दी से बताओ। हाँ सर। क्या सेकंड रेशियो में 3 टाइम्स गैप करने के लिए इन दोनों के एजेस को 3 टाइम्स जब आपने किया तो क्या ये रेशियो 27 21 दिखा? सर पहले तो आप बताओ आपने क्या अचीव किया? अचीव ये किया कि ए और बी के बीच का गैप सेम है, मतलब दिस इज नथिंग अदर देन द बैलेंस रेशियो। सर अगर ये सच में बैलेंस है, कोई और प्रमाण है? मैंने कहा है। सर कैसे? दोनों में इतने 22 साल का गैप आया था। हाँ सर आया तो था। ये एक 2 पार्ट अलग अलग आ रहे थे। हाँ अलग अलग आ रहे थे। 16 से 27 सर 11 पार्ट बढ़ गया क्या? 10 से 21 सर 11 पार्ट बढ़ गया क्या? 11 पार्ट कितने साल में बढ़ गए? 22 साल। अगर 11 पार्ट बढ़ने के लिए 22 साल तो एक पार्ट कितने का? सर एक पार्ट 2 साल का। अगर एक पार्ट 2 साल का, मेरे एक सवाल का उत्तर देना। वो अगर ए पूछ रहा है तो आप हार्डली किस रेशियो पे डाल सकते हो? यहाँ नहीं तो यहाँ, हाँ या ना? अगर वो ए के बारे में जानकारी पूछ रहा है तो ए के 2, क्योंकि पुराना रेशियो बैलेंस नहीं है, वो तो हटाओ। तो ए कहाँ लग सकता है? या तो यहाँ या तो यहाँ। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। सर कितने सवाल पूछोगे लास्ट? अगर मैं ए का 16 पार्ट निकाल लूं, एक पार्ट 2 के हिसाब से 16 पार्ट कितना हो जाएगा? 32। लेकिन सर 32 के साथ चला जाऊंगा? नहीं। ये रेशियो कब का है? सर ये रेशियो 8 साल पहले का है। कोई बंदा 8 साल पहले अगर 32 साल का हुआ करता था तो आज प्रेजेंट में वो 8 साल बढ़ के 40 साल हो गया होगा। सर और एक बार, ऊपर वाला नहीं करूंगा, नीचे वाला करूंगा। सर कैसे? कोई बंदा अगर 27 पार्ट का है तो 27 दुनिया वो 54 साल का हुआ होगा। सर 54 लगा दूं क्या? मैंने कहा नहीं। सर क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रेशियो में है, मतलब 14 इयर्स के बाद वो 54 का होने वाला है। हुआ नहीं है, 14 इयर्स के बाद होने वाला है। तो आज कितना होगा? सर 14 माइनस करेंगे, आज 40। सर मिराकल। मैंने कहा क्या? सर इधर से भी देखूं तो उसका एज 40 है, इधर से भी देखूं उसका एज 40 है। आज के लिए ओवरलोड हो गया तुम्हारा, तुम जाओ ऑप्शन नंबर बी को मार्क करो और सभी लोग जाओ खाना पीना खाओ। ठीक है? मिराकल बोल रहे हैं सर इधर से भी उसका प्रेजेंट है 40, इधर से भी उसका प्रेजेंट है 40 है। जानी दुश्मन हो गया क्या? तो जिधर से भी करना है कर सकते हो। ठीक है? तो जो था यही था। उम्मीद करता हूं कि एक डेटा रिव्यू कहां देगा क्लास के बाद। ये जब आप लोग पूछते हैं तो लगता है कि हाँ सही में मैंने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट डिलीवर किए हैं। तो गिव का भी मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा। ठीक है? चलो तो रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। प्रोफाइल पे जाके इस कोर्स को, जगन्नाथ कोर्स को एक बार रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। आपके रेटिंग से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है। चलो एक लास्ट चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी सर, क्या हो गया? कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलने दोगे? कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलने दोगे? आई एम सॉरी बोल दिया हूँ पहले। अब जब इस क्लास में आओगे, लेकिन हाँ इसका हमारे रेट और रिव्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, पर्सनल है। ठीक है? इसका वहां पे कोई रोल नहीं रहना चाहिए। वो अपने जगह, ये अपने जगह। ठीक है? मैं पहले से बता देता हूँ वो चीज। ठीक है? वो कर लेना। ठीक है? क्या और कहूँ, मतलब टेंशन हो गया। शादी नहीं कर रहे रे? अगर मैं कहूँ कि आज मेरे थोड़े काम है। हाँ ये कौन है? वैभव भाई, बहुत जबरदस्त यार। लव यू मैन, आई लव यू मैन, आई लव यू। बोले डाउट क्लास गया नहीं? गया नहीं, कुछ दिन तक गया है। ठीक है? आज मैं और आपके कोई क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे, मैंने आपको कल, मतलब एक शादी के फंक्शन है। ठीक है? तो शादी के फंक्शन मतलब बहुत क्लोज वन है, तो समझ गए होंगे। तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप लोग, जो लोग प्लस में चाहते हैं वो एक बार ट्रू में कहिएगा, जो लोग स्पेशल में चाहते हैं वो लोग फॉल्स में कहिएगा। मैं दे रहा हूँ आपको पोल। डाउट क्लास किसमें चाहिए? चलो मैं समझ गया बहुत से बच्चों ने। अगर आपको डाउट क्लास प्लस में चाहिए तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। आज आपका रेशियो का सेकंड लेक्चर है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। रेशियो का तीसरा लेक्चर कल सबसे अनोखा लेक्चर होने वाला है। आपको पता है मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। शायद वही होगा ना? हाँ वही होगा, और कुछ होगा ही नहीं, चांस नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कल वो सीखेंगे। और रेशियो का जो फोर्थ क्लास होगा, उस रेशियो के फोर्थ क्लास में मैं आपको कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। और जानते हो मंडे के दिन आपका रेशियो का हाई लेवल है। एग्री करोगे? अगर किसी ने कोर्स देखा होगा अपकमिंग क्लासेस क्या है तो यही है आप लोगों के। तो इसी बीच में ये 4 लेक्चर्स के बाद फ्राइडे को मैं आपके लिए डीपीपी लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेंस क्लास से पहले मैं आपका डीपीपी लगाता हूं। तो डीपीपी लग जाएगा 4 लेक्चर्स का, 4 × 20 80 क्वेश्चंस का। और सैटरडे 12 बजे इसी कोर्स में, जगन्नाथ कोर्स में, एक क्लास में ऐड कर रहा हूं, परसेंटेज एंड रेशियो डाउट। और ये क्लास आज शाम तक आपको दिख जाएगा, क्योंकि आपको भरोसा नहीं हो रहा ना थोड़ा, तो दिल जीतने के लिए इतना तो कर ही सकता हूं, आज शाम तक ये क्लास आपको दिख जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो सैटरडे दोपहर 12 बजे आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगा। इससे हमारे क्लास में बीच में कोई गैप नहीं होगा, मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा। तो कितना अच्छा है ना? आया ना? कितना बढ़िया है। हम बीच में कर लेते तो प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, और माफ करना। ठीक है? वो तो देखो ना, वो जो कौन सा है, मगधीरा, माफ करना भाई रवा, वो वही वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। ठीक है? तो माफ कर देना भाई लोग। सैटरडे आप लोगों का वेरी चलाक ब्रो, चलाक। 7 करोड़ आपका। चलो तो यार ऐसे ही हंसी खुशी पढ़ते रहिए, चीजों को अच्छे से समझते रहिए। आज 4 बजे नहीं है, अभी मैं दोपहर नहा के लंच के बाद मैं तुरंत निकलूंगा। मतलब सारे के सारे कॉलेज सीनियर्स आए हुए हैं कॉलेज, आपको पता है ना, आपका सर आपके सर है, आपका सर, लेकिन आज भी कॉलेज के सीनियर जिन्होंने उनको कुछ भी नहीं पढ़ाया उनको सर कह रहे हैं और उनके सामने झुकते भी है, क्योंकि भाई साहब
एक कल्चर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, एक बहुत सी चीजें होते हैं, ठीक है। आप लोग भी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे तो आप लोग जानोगे इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो यही होता है। वो आज भी ऐसे, मतलब वो लोग बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ सुहेल जी बताओ। सर की क्रश भी आई होंगी, हाँ चल, इसीलिए तो नया लुक लिया है हमने। नया लुक और किसी लिए है क्या, उसी लिए तो है, ठीक है। तो चलता हूँ, थैंक यू सो मच, एंड करता हूँ सेशन को। कल दोपहर 12 बजे फिर से मुलाकात होगा। हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हो। नहीं, हम हारमोनियम अच्छा खाते हैं। चलो तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल मुलाकात होगा दोपहर 12 बजे। चलो थैंक यू, टेक केयर।